कल मीटिंग को एंड तक आपने देखा था, सेम वैसा आज भी आप डुप्लीकेट करना। काफी सारी चीजें आप सीखने वाले हो। कल मैंने मीटिंग के अंदर पूछा था लोगों से कि कितने लोग हैं जिनको मतलब बेसिक नहीं आती, तो काफी लोगों ने कमेंट किया था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आज सेशन रखा है, वरना मैंने जो सेशन सोचा था वो एडवांस पे ही था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4 दिन एडवांस सिखा चुका हूँ अपने टीममेट्स को और कल आप लोगों को भी। ठीक है, बट आज मैंने सोचा कि जितने लोग हैं हमारे पास, 80 90 जितने भी हैं, इनमें से जितनों को बेसिक नहीं आती उनका भी अगर बेसिक क्लियर हो जाए तो हमारे पास क्या हुआ, जो पूरी ऑडियंस है वो एकदम जबरदस्त ऑडियंस हो जाएगी। 90 की 90 मतलब 90 है ना हमारे पास, 90 लोग सब एकदम बेस्ट हो जाएंगे। अब वो लोग रेडी हैं एडवांस चीजें सीखने के लिए। ठीक है, तो इसलिए आज मैंने बेसिक के ऊपर सेशन रखा, ध्यान से अटेंड करना। ठीक है, तो आप लोग एक्साइटेड हो सीखने के लिए बेसिक्स? मेरे सेशन के अंदर एक रूल है कि चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा। यस। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। वैसे बेसिक के अंदर बहुत सारी चीजें तो नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो प्रैक्टिकल हैं और कुछ चीजें थ्योरेटिकल हैं। तो पहले हम थ्योरी के ऊपर बात करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल जाएंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं आप लोगों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए, कितनी आपने अर्निंग करी है, और करी भी है कि नहीं करी है, अभी खाता नहीं खुला है, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताओ। असरा कुरैशी? नहीं नहीं, नाम आप मत लिखो, नाम दिख रहा है। आप ये बताओ कितना आपको टाइम हुआ, कितना आपने अर्न किया है, मतलब एक टाइप का एक्सपीरियंस। It's been 1 year and I have earned only 2000 through affiliate marketing. Okay. Housewife 2 months, 5 months, 1 year, 30,000 earning. Okay. 6 months एंड मेरी अर्निंग अभी नहीं हुई है। ओके, मैंने 4 मंथ से स्टार्ट किया बट अर्निंग नहीं की। ठीक है, 7 मंथ्स 16,000 जीरो। 6 मंथ नो अर्निंग। हाउस वाइफ हूँ सर सिर। 3 मंथ्स जीरो अर्निंग। नो अर्निंग में अभी भी पहले सीखना चाहती हूँ। ओके, मैं मेंटोर। डोंट गाइड मी एनीथिंग अबाउट द फ्रीलांसिंग। 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में 14,000। बढ़िया। ठीक है, 1 साल 66,000 अफिलिएट से और फ्रीलांसिंग से 10,000। ग्रेट। नूरी बानो, नूरी बानो के लिए थोड़ा सा क्लैपिंग कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने सबसे अच्छा क्रिएट किया है इतने लोगों में। जितने लोग अभी यहाँ पे हैं, कितने लोग हैं? 37। थोड़ा सा क्लैपिंग कर दो आप लोग, क्योंकि तारीफ करना सीखो, तारीफ करना सीखो। क्लैपिंग होनी चाहिए। अब अगर आप कैमरे पे हो तो हाथ से कर सकते हो, मतलब दिख जाएगा, और अगर नहीं हो तो कर सकते हो फिर भी, क्योंकि इन्होंने सबसे अच्छा किया है। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है, बट इतने लोगों में सबसे अच्छा इन्होंने किया है। ठीक है, ओके। अच्छा, अभी किसी ने बोला था कि मेरी मेंटोर मुझे गाइड नहीं करती फ्रीलांसिंग से रिलेटेड, उनका नाम आप बता सकते हो कौन? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, आप नाम बता सकते हैं? असफिया सुल्ताना। असफिया सुल्ताना, अच्छा जी। लेकिन मैं तो किसी असफिया सुल्ताना को नहीं जानता हूँ। फिर आपको लिंक कहाँ से मिली? फिर सिर्फ पैसे लेकर म्यूट हो जाती है। ओके, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं तो कर रहा हूँ ना गाइड। शी अर्न्स अराउंड 6 lakhs पर मंथ। ओके, हाँ मैंने सुना है असफिया सुल्ताना। बट ऐसा पैसे का क्या ही मतलब जब आप अपनी टीम को गाइड ना करो, जिसलिए आपने पैसा लिया है सबसे। क्या मतलब है? वो पैसा कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में लग जाना है, या आप सबको पता है सच्चाई। ठीक है, मुझे तो मजा आता है गाइड करने में।
राइट, ठीक है। तो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बेसिक के ऊपर। और कुछ चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर बेसिक स्ट्रांग हो गई ना, तो जो ऊपर की मंजिल होती है, महारत होती है, वो आप स्ट्रांग कर सकते हो। और वीडियो एडिटिंग एक ऐसी चीज है जो मतलब जिससे आप कंसिस्टेंट पैसा कमा सकते हो। कंसिस्टेंट समझते हो आप? कंसिस्टेंट मतलब रेगुलर पैसा कमा सकते हो। और ऐसा कभी मत सोचना कि वीडियो एडिटिंग से ज्यादा पैसा मैं नहीं कमा सकता, 10,000 20,000 भाई इतना ही कमा सकती हूँ मैं, इससे ज्यादा नहीं कमा सकता हूँ, ऐसा कभी मत लाना अपने माइंड के अंदर। क्योंकि लोग वीडियो एडिटिंग से सिर्फ अकेले काम करके 1 लाख पर मंथ कमा रहे हैं। ये शायद आप सबको पता भी हो थोड़ा बहुत कि हाँ लोग कमा रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज करते हो, जो मैंने कल तरीका बताया था कि खुद काम ना करके अपनी टीम क्रिएट करो और उनसे काम कराओ, और आधा पैसा उनको दो आधा खुद रखो, और वो तरीका मतलब लेके आओ। वो तभी आता है जब कम से कम आपने 1 साल एडिटिंग के अंदर लगा दिया हो, तब घिसने के बाद ये चीज पैदा होती है। समझ में आया आपको? पहले कभी मत सोचना आप, बस मैं आपको एक रोड मैप बता रहा हूँ कि अपना माइंडसेट हमेशा ऐसा बना के चलो कि मुझे पहले 1 साल घिसना है, एक स्किल को देना है। आप अफिलिएट कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप अफिलिएट करो, नो प्रॉब्लम। बट उसके साथ साथ एक ऐसी स्किल बिल्ड करो कि हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर अगर अफिलिएट बैन हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बैन हो जाए, मैं खुद करता हूँ, मेरा पेट उससे चलता है। बट एक एग्जांपल लो, अफलेट हो सकता है क्योंकि 1 साल पहले आपको शायद याद हो, जो जिन्होंने 1 साल पहले ज्वाइन किया था, संदीप मैश्री और विवेक बिंद्रा का कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम कितना लोग बोल रहे थे कि नहीं अफलेट बंद हो जाएगा, अफलेट ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर ऐसा हो गया, तब कभी सोचा? तो एक ऐसी स्किल अपने अंदर बिल्ड करो जो तुम्हें मतलब 10 साल 20 साल बाद भी पैसा दे। और वीडियो एडिटिंग तो किसी का बाप भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि क्रिएटर इकोनॉमी जो है, वो क्रिएटर इकोनॉमी ये होता है कि जो वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, सिंपल भाषा में आप समझ सकते हो कि जो वीडियो बना रहा है, तो ये तो अभी बढ़ ही रहा है ना, कम तो नहीं हो रहा है। लोग तो वीडियो बनाते ही जा रहे हैं, बनाते ही जा रहे हैं, उसका पैसा भी नहीं लगता, फ्री है, तो लोग बड़े मतलब इंक्रीज हो रहे हैं। और जितना ज्यादा क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ेगी, उतना ज्यादा वीडियो एडिटर्स की डिमांड बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, बोलते ही एंड तक बना रहे, बोलते ही एंड में टॉपिक को डाइवर्ट, आदि नॉलेज देते हैं भाई। मैं समझा नहीं। टिप्स एंड ट्रिक्स, मैं आपका यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखती हूँ, बहुत जबरदस्त होते हैं, थैंक यू सो मच। देखते रहिए आप लोग। ठीक है। देखो वीडियो एडिटिंग का जो फ्यूचर है ना, वो बहुत जबरदस्त है। मतलब अगर देखो, मैंने आपके दिमाग के अंदर एक चीज डाला है, पता है क्या? एक बीज जिसको बोलते हैं, वो ये कि 1 साल घिसने के बाद आपको अपनी टीम बनानी है, और अपने आप को साइड करके अपने जैसा 3 4 इंसान बनाना है, और उनसे काम कराना है, आधा उनको देना है, आधा खुद रखना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4 की टीम बनाते हो, 40 की बनाते हो, या 400 की बनाते हो। इट्स अ नंबर गेम। वीडियो एडिटिंग ना शुरू में एक स्किल होती है, वीडियो एडिटिंग शुरू में एक स्किल होती है, लेकिन 1 साल बाद वो एक बिजनेस बन जाता है। समझ में आया? किसको किसको ये बात समझ में आया? प्लीज चैट ना करें, जब मैं कुछ समझा रहा हूँ बिल्कुल चैट ना करिए। मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ तो मुझे भूलने की आदत है, फिर मैं भूल जाता हूँ क्या मैं बोल रहा हूँ। या मैं चैट बंद ही कर दूं? बंद मत करूंगा, नहीं करूंगा बंद। 1 सेकेंड। सर वीडियो एडिटिंग के लिए आईफोन होना जरूरी है क्या? मेरी बहन, आपके अंदर जो भी डाउट है उसको आप लिख लो, और सेशन जब एंड होगा ना, मैं कुछ टाइम निकालता हूँ उसके लिए, फिर आप पूछना जो मर्जी पूछना, ठीक है? अभी बीच में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, प्लीज, ठीक है? वरना मुझे चैट ऑफ करना पड़ेगा, और मैं चाहता नहीं हूँ ऑफ करना। ठीक है, तो अब चैट मत करना आप लोग। तो मैं बोल रहा था स्कोप के ऊपर, ठीक है? फिर किसी ने कर दिया कमेंट,
एक सेकंड में बंद ही कर देता हूँ, अब मजबूरी में करना पड़ रहा है। किसी ने क्या पूछा है? यूट्यूब के लिए वीडियो एडिटिंग कैसे करें? और यहाँ हम लोग क्या सीख रहे हैं, साइंटिस्ट कैसे बने? अरे हम यहाँ वही सीख रहे हैं जी, एडिटिंग कैसे करें। साइंटिस्ट बनना थोड़ी कोई सीख रहा है। लोग भी अच्छे होते हैं। कोई मुझे बता सकता है कि चैट कहाँ से ऑफ होता है? क्योंकि मैंने उतना यूज नहीं किया है जूम, तो कोई थोड़ा सा हिंट दीजिए आप। चैट कहाँ से ऑफ कर सकते हैं? आई थिंक कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है यूट्यूब के लिए? अरे मैं बता रहा हूँ ना, अभी बेसिक का सेशन है, मैं सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। और ना भी बताऊं तो लास्ट में पूछ लेना आप लोग। म्यूट नोटिफिकेशन, यू विल नॉट सी एनी चैट नोटिफिकेशन इन दिस सेशन, यस। म्यूट तो कर दिया, शायद अब ना आए। थोड़ा सा करो आप लोग, देखें आ रहा है? चैट का कुछ दिख रहा है? चैट का ऑप्शन है? नहीं है ना? ठीक है जी। तो मैं सब कुछ बताऊंगा, सब्र रखें। मैं ये बोलने वाला था कि देखो, क्रिएटर इकोनॉमी जो है वो आने वाले टाइम के अंदर बढ़ने वाली है। और जितना जल्दी आप इस चीज को सीख लोगे ना, उतना जल्दी मतलब उतना आप पैसा कमाने वाले हो, सिंपल सा ये आप समझो। और अभी जो मैंने आपको एक टर्म बताया ना, उसको बोलते हैं एजेंसी, अपनी खुद की एजेंसी बनाना, जो मैं खुद अब उसके ऊपर वर्क करने जा रहा हूँ। वो एक बड़ा प्रोसेस है, लेकिन अभी मैंने आपके माइंड में इसलिए डाला कि आपको ये चीज ध्यान में रहेगा। और इस मतलब ये आपके दिमाग में डालने का रीजन ये भी था कि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि एडिटिंग सिर्फ 10-15 हजार का ही गेम होता है। और अगर मैं खुद बताऊं तो मैंने एडिटिंग से हाईएस्ट मेरी अर्निंग 29,000 समथिंग हुआ है एक महीने के अंदर। बहुत कम है मुझे पता है। अब कुछ अफिलिएट वाले बोलेंगे यार इतना तो बहुत कम है। अफिलिएट के अंदर देखो, महीने का 10-10 लाख कमा रहे हैं। कमा रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन एक इंसान एक स्किल से 30,000 अगर कमा सकता है तो वो बहुत है। और आप क्या कर रहे हो, अफिलिएट एक क्या है, बिजनेस है। मैंने आपको बताया, अगर आप बिजनेस बिल्ड करते हो, ठीक है, अगर आप बिजनेस बिल्ड करते हो उस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया कि खुद काम ना करो, कोई और काम करे, तो बिजनेस के अंदर आपको पता है, मैंने बोला ना, आप 4 बिल्ड करो या 40 करो या 400 करो या 4,000 करो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप कैसे सारी चीजों को मैनेज करते हो। ठीक है, क्योंकि एडिटिंग कहा जाता है कि 1 साल वो एक स्किल होती है, लेकिन 1 साल बाद वो एक बिजनेस बन जाता है, अगर आप उसको बना पाओ तो। अगर आप चीजों को सीख रहे हो तो, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो। ये मैंने एक लोग से एक दिन के अंदर सीखा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है। तो आज का सेशन मैंने इसीलिए रखा था बेसिक के ऊपर कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि यार कितना कमा लेंगे एडिटिंग से। अब आपको थोड़ा सा माइंड ओपन हुआ होगा कि एडिटिंग के अंदर भी अफिलिएट जितना ही स्कोप है। अगर आप अपनी टीम बिल्ड करते हो, अगर आप बिजनेस उसको बना देते हो, तो आप सबको पता है ना कि एडिटिंग एक बहुत बड़ी स्किल है। स्किल तो है ना, ये आप सबको पता है। लेकिन उसको बिजनेस कैसे बनाना है, अभी आपने ये सारी चीजें सीखा। सीखा कि नहीं सीखा? एकदम डिटेल में नहीं सीखा, लेकिन ऊपर ऊपर से सीखा ना, आपको आइडिया तो हो गया ना कि हाँ, एडिटिंग में सच में उसको हम बिजनेस बना सकते हैं। चैट में बताओ, थोड़ा सा क्लियर हुआ इतना? अच्छा, चैट तो ऑन ही नहीं है। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, अब आप लोग बताओ। हाँ, मैंने चैट ऑफ कर रखी थी। क्लियर क्लियर।
हाय, डिड यू रिमेम्बर मैंने इंस्टा पे मैसेज किया था फ्री ट्रेनिंग के लिए, आपने दे दिया, थैंक्स सर। ओके, क्लियर। हाँ हुआ अभी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर बॉस। ठीक है, अब मैं चैट ऑफ कर देता हूँ और ये हो गया ऑफ। ठीक है। हाँ, तो अब थोड़ा सा बेसिक कवर कर लेते हैं। देखो एडिटिंग ना, एडिटिंग के अंदर देखो एक, जो अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, वो एक तो फोन एडिटिंग होती है, एक लैपटॉप एडिटिंग होती है। ठीक है, दो एडिटिंग होती है। जो बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, मतलब बहुत प्रोफेशनल, वो लोग लैपटॉप से करते हैं। लेकिन जो हम लोगों जैसे लोग होते हैं, वो फोन से करते हैं, और फोन से भी बहुत बड़ा किया जा सकता है। ठीक है। मैंने क्या कहा है आपको कि आपको कहाँ फोकस करना है, आप मैं बताऊं, आपको बाहर नहीं जाना है, अफिलिएट के अंदर ही आपको फोकस करना है। अफिलिएट के लोग, जैसे मैंने अभी तक जितने लोगों की एडिटिंग करी है ना, वो सब अफिलिएट्स हैं, सब अफिलिएट्स हैं। सिर्फ एक लड़की है दुबई की, वो अफिलिएट वगैरह नहीं करती, वो यूट्यूबर है। उसका मैंने सिर्फ एक अलग से हटके किया है, और सब अफिलिएट्स का ही किया है। तो अफिलिएट, देखो अफिलिएट भी मतलब आने वाले टाइम में ग्रो ही कर रहा है, बढ़ ही तो रहा है, कम तो नहीं हो रहा है, ग्रो ही कर रहा है। तो अफिलिएट के अंदर भी जो लोग पैसा कमा रहे हैं, अच्छा मुझे आप बताओ कि क्या आपको पहले ही सिखाया नहीं गया कभी मीटिंग के अंदर कि आप पैसा कमाओ तो उसको स्पेंड करो, उसको इन्वेस्ट करो, अपने एडिटर्स को दो, उनसे अच्छी अच्छी वीडियो एडिट कराओ जिससे वो वायरल होगी। सुना होगा ना, सुना होगा, सबसे सुना होगा, सबने सुना होगा। तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो आप एडिटर्स ढूंढोगे ना कि कहीं से मुझे एडिटर्स मिल जाए, यस और नो? क्योंकि अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग से जो लोग काम करते हैं उनका माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाता है, इन्वेस्टिंग जैसा हो जाता है कि हाँ मुझे इन्वेस्ट करना है। इतना लोग सोचते नहीं। अगर मुझसे आज कोई कहता है कि ये चीज है, ये स्टॉक्स है, ये कुछ भी है, इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना है, ये गोल्ड है, मैंने खुद अभी गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट किया है, 65,000 किया अगस्त के अंदर, और अभी 95,000 का हो चुका है। जो जिसने गोल्ड लिया उसको पता होगा उसका रेट कितना तेजी से अभी बढ़ा है। ठीक है। तो माइंडसेट हमारा इन्वेस्टिंग वाला हो जाता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि टारगेट करो अफिलिएट्स को, सोचो कि वो लोग कैसे एडिटर्स को ढूंढते हैं। पैसा होता है अफिलिएट्स के पास, ठीक है। देखो एडिटर को वही ढूंढेगा जिसके पास पैसा है, और अगर आप उसकी फर्स्ट चॉइस बनते हो तो बहुत बढ़िया है। मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्टोरी बताता हूँ, ठीक है, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। मैंने अपनी शुरुआत की सिर्फ एक एक मतलब एक लेडी थी, वो सिर्फ एक लोग से, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे लोग नहीं थे, आज तो मतलब ठीक ठाक मेरे पास क्लाइंट्स हैं कि मैं हैंडल भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को एडवांस एडिटिंग सिखाऊंगा, और आप लोग अगर सीख जाते हो तो सिर्फ 2 से 3 लोगों को मैं लूंगा अपने टीम के अंदर, और क्लाइंट मैं लाऊंगा, काम आपको दूंगा, आधा मैं रखूंगा आधा आप रखोगे। जैसा कि ये चीज मैंने कल भी बताया था, जिससे आपको पैसा मिलेगा तो आप भी खुश रहोगे, मैं काम नहीं करूंगा, मैं भी खुश रहूंगा कि बिना काम करे मुझे आधा पैसा मिला। क्यों मिला? क्योंकि क्लाइंट तो मैं ही लाया था, और जो क्लाइंट है वो भी खुश हो गया क्योंकि उसका काम हो गया। इसी को बोलते हैं वीडियो एडिटिंग की जो स्किल है उसको कन्वर्ट करके बिजनेस बनाना। अब डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि मेरी टीम के अंदर 3 लोग आते हैं, 10 आते हैं, 50 आते हैं, लाख आते हैं, करोड़ आते हैं। डिपेंड मेरे ऊपर करता है कि जो मेरे पास क्लाइंट्स हैं वो कितने आते हैं, और उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कितने टीममेट्स को हायर करते हैं। और वो टीममेट्स कोई बाहर का नहीं होगा, आप ही में से कोई 2 3 4 5 हो गए। इसीलिए मैं आपको वीडियो एडिटिंग सिखा रहा हूँ। और सोचो कितना अच्छा है कि मतलब मैंने सीखा 1 साल में, मतलब घिस घिस के, इधर मेहनत किया उधर सीखा, मतलब कहाँ कहाँ से चीजें मैंने निकाली, किसकी किसकी वीडियो देखी तब जाके सीखा, उसको मैं कुछ दिन के अंदर सिखाने की कोशिश करूंगा आपको। समझ में आ रहा है? तो सीखना आपको है। और दो टाइप का वो होता है, ठीक है, एडिटिंग होता है, पहला तो लैपटॉप का होता है, दूसरा फोन का होता है। तो फोन पे आपको फोकस करना है क्योंकि लैपटॉप वाले बहुत पढ़े हैं। अगर आप अफिलिएट के बाहर जाने की कोशिश करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं बन सकते एडिटर, लेकिन आपको कंपटीशन बहुत देखने को मिलेगा, बहुत मतलब बहुत। आप देखते ही होगे कितना जबरदस्त तरीके से लोग एडिटिंग करते हैं। अभी आप अफिलिएट वालों को फॉलो करते होगे, ठीक है, इंस्टा पे, ऐसा ही है ना, अफिलिएट जो टॉप अर्नर है जो भी, उसको फॉलो करते होंगे। मैं मैंने एक अलग आईडी बनाई है जिसपे मैं सिर्फ एडिटर्स को फॉलो करता हूँ। सिर्फ एडिटर्स होते हैं वहां पे। मैं वहां पे ना कोई पोस्ट डालता हूँ,
ना कोई स्टोरी, कुछ नहीं, सिर्फ वहाँ पे एडिटर्स की रील देखने के लिए। वहाँ से मुझे आइडिया मिलता है, मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ। तब मुझे पता चलता है कि कितने हाई लेवल की लोग एडिटिंग करते हैं, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कहाँ से कहाँ कर देते हैं चीज़ों को। तो उनमें जाना थोड़ा कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। आपको बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 3 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तब जाके उनसे आप कम्पीट कर पाओगे शायद। लेकिन अगर आप एफिलिएट में रहो, तो एफिलिएट में कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर मैं बताऊँ तो पूरे एफिलिएट के अंदर सिर्फ मुझे एक अच्छा एडिटर दिखा है, जो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे शायद वो बीट कर देगा वो। और मुझे अभी तक लगा नहीं है, होगा मुझे नहीं पता। लेकिन जितना अभी मैंने देखा है 1 साल के अंदर, सिर्फ एक बंदा, वो मुझे बीट कर सकता है। लेकिन सोचो सिर्फ 2 लोग एफिलिएट के अंदर है, एफिलिएट कितना बड़ा है, कितना बड़ा है एफिलिएट, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, किसी इंसान ने कहा है, किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर आप एक स्किल सीखने में कामयाब हो जाते हो, वो कोई भी स्किल हो, और एक बाप ने एक इंसान से बोला था कि देखो बेटा, अगर तुम्हें बनना ही होगा ना, तो किसी काम के अंदर बहुत ऊपर तक जाना, मतलब एक कहावत है ना कि चपरासी भी बनो, लेकिन उसमें टॉप पे रहो। झाड़ू लगाने वाला ही बनो, लेकिन उसमें टॉप पे रहो। कपड़ा सिलने वाला बनो, तो ये बोला जाए कि अगर सिलवाना है तो इनसे ही सिलवाओ, वरना किसी से नहीं। मतलब जो काम करो उसमें टॉप पे करो, मतलब टॉप तक पहुंचो, तुम्हारे अंदर इतनी भूख होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो एडिटिंग को कभी भी छोटा मत आंकना कि यार बस इतना ही कमाया जा सकता है। तुम बनो तो उतना लायक। पैसा कमाने का इतना तरीका आप सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते हो, बस उसमें अच्छा करो। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, सर मैंने 2 दिन एडिटिंग सीख ली, अब मुझे बताओ क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे। अब मैं कहता हूँ कि घर में खोद रहा हूँ, अभी खजाना निकलेंगे फिर दे देंगे। ऐसा मैं बोलता हूँ उन लोगों को। मतलब जाहिर सी बात है, सोचो अभी 2 दिन हुआ उनको काम करते हुए, अब उनको क्लाइंट चाहिए। माइंडसेट देखो, माइंडसेट, और अभी वो माइंडसेट में बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और वो लोग यहीं पे बैठे हैं, हम में से ही हैं वो लोग। इसीलिए मैं अभी माइंडसेट पे बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने आज सेशन बिगिनर्स के ऊपर रखा है। ये चीजें मैं एडवांस में थोड़ी बताता, एडवांस में बस चलो सीधा ट्यूटोरियल सीखो। समझ में आ रहा है? तो अपने अंदर एक स्किल बिल्ड करो। मैं ना मतलब मेरी कोशिश यही रहेगी, डेली मैं सेशन रखूं, डेली। लेकिन आपकी भी कोशिश होनी चाहिए कि डेली मैं सीखूं। अगर कोई लड़का आपको 1 साल की मेहनत, 1 साल की मेहनत आपको इतने से टाइम में लाके दे रहा है, किस्मत वाले हो आप कि नहीं हो? लेकिन कुछ लोग इसकी वैल्यू नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बोला ना, कल ही बोला था कि 100 में सिर्फ 1-2 सक्सेसफुल होते हैं। ये रूल है, सक्सेस का रूल है, मेरा मेरा बताया हुआ तरीका नहीं है, आपका कोई तरीका नहीं है। ये सक्सेस का दिया हुआ रूल है कि भाई 100 में सिर्फ 1-2 सक्सेसफुल होंगे, बाकी सब के सब फेल हैं। बहुत कड़वा है लेकिन मान लो इसको। लेकिन सक्सेस ने कभी ये नहीं बताया कि आप में से कौन हो वो कोई भी हो सकता है, वो 2 कोई भी हो सकता है, वो 3 कोई भी हो सकता है, वो 1 कोई भी हो सकता है। समझ में आया? तो मैंने एडिटिंग की जो जर्नी शुरू करी थी, ध्यान से देख, मतलब ध्यान से सुनना कि एडिटिंग मैंने कैसे करा, कितन मतलब मेरे पास इतना तेजी से क्लाइंट कैसे आए, ये सब कुछ आपको अभी मेरी स्टोरी से पता चल जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एडिटिंग का जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, वो बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा वो अभी मैं कवर कर दूंगा स्क्रीन शेयर करके, लेकिन ये समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूंगा, कैमरा वगैरह ऑन करो। फिर से कैमरा सबके ऑफ हो गए एज यूजुअल, डेली की तरह। 2 कैमरा ऑन है सिर्फ, पिंकी, असरा कुरैशी। लो जी, मेरे बोलने पे कैमरा ऑन होता है। कहाँ चला जाऊं मैं? छोड़ो, आज सेशन दे देता हूँ। आपको पता है जो मेरे सेशन के अंदर जो लोग आते हैं ना, मेरे टीममेट्स जो, आप पूछ सकते हो इन लोगों से, मैं बैठने ही नहीं देता हूँ अगर कोई कैमरा ना ऑन करे। आप लोगों के साथ तो बहुत अच्छे से पेश आ रहा हूँ। आप, ये पिंकी बैठी है, खतीजा है मेरी टीममेट्स, आदर्श मेरा टीममेट, ये आपको अच्छे से बता सकते हैं। मैं बैठने नहीं देता हूँ, अगर कैमरा ना ओपन हो जा सकते हो आप, कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मेरे माइंड में एक चीज बैठ गई है, 100 में 2 ही सक्सेसफुल होना है और सब फेल हो जाएंगे।
अब वो दो मुझे मिल जाते हैं, बस बात खत्म। वही दो है, कचरा रख के क्या जरूरत। कड़वा है लेकिन क्या करें, बोलना पड़ रहा है। तो इसलिए कैमरा ऑन करके बैठा करो आप, ये सीरियसनेस दिखाता है, इससे अपने अंदर का फियर दूर होता है। ठीक है। और मुझे भी लगता है कि हाँ, किसी से बात करना है। अब सोचो, वही है कि टीचर पढ़ा रहा है, आप सो रहे हो, उसको कितना बुरा लगेगा। और फिर वो मारता है, सुनाता है, फिर भी बुरा लगता है। तो इसका ख्याल रखा जाए थोड़ा। अभी भी इतना बोलने के बाद भी सिर्फ 6-7 कैमरा ऑन है, इतना ज्ञान देने के बाद। और लोग अच्छे खासे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो स्टोरी थोड़ी सी बता देते हैं, कहानी अपनी। कहानी ये है कि मैंने अफलेट शुरू किया था 2 साल पहले। 1 साल एकदम बिल्कुल रिजल्ट नहीं आया था, मतलब घिसना, मतलब कुछ भी कर रहे हैं। ये फोन था मेरे पास जहां से मैंने स्टार्ट किया था, 6-6.5 हजार का फोन। यहाँ से स्टार्ट किया था, मैं अपने टीममेट्स को 1000 बार दिखा चुका हूँ ये फोन, वो अब बोर हो चुके होंगे। ठीक है। लेकिन ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि समझ पाओ। अभी कुछ लोगों ने पूछा था ना कि क्या एडिटिंग सिर्फ आईफोन से हो सकती है, तो जी मैंने यहाँ से शुरू किया था। 6 हजार का फोन दिख रहा है, स्टारबक्स का वो लगा है, जबरदस्ती फालतू का। अब क्लियर हो गया कि एडिटिंग किससे हो सकता है, किससे नहीं। अब तो कोई एक्सक्यूज वगैरह नहीं होगा ना कि आईफोन नहीं है सर, उतनी अच्छी नहीं होती एडिटिंग, कैसे करूं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पता है, ये एक मेरे अंदर मिथ था। मेरे अंदर एक मिथ था कि आईफोन नहीं है तो रील वायरल नहीं होगी, आईफोन नहीं है तो वीडियो एडिटिंग अच्छा नहीं करेंगे। ये मिथ अभी मेरा टूटा। मेरा खुद का टीममेट आदर्श एंड्रॉयड से वीडियो बनाता है। एक रील उसकी वायरल गई 20 मिलियन, उसके फॉलोअर 1 लाख। अब बोलो जी, क्या बोलोगे। तो सब मिथ है कि आईफोन होगा तभी वायरल होगी, सब मिथ है कि वीडियो एडिटिंग होने के लिए आईफोन होना चाहिए, कुछ नहीं। आपको जवाब मिल गया। अब कभी भी जिंदगी के अंदर माइंड में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि, मतलब ये मिथ कभी भी पनपना नहीं चाहिए माइंड के अंदर। इसको अब हम साइड करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमने 1 साल पहले स्टार्ट किया था, ये फोन था मेरे पास। 1 साल मैंने खूब घिसाई करी, इसी से मैंने सब कुछ सीखा था। और सीखा कैसे था पता है, सीखने का एक तरीका था मेरा। मैं काम पहले किसी, मतलब दूसरे कंपनी में करता था, मतलब एक छोटी सी कंपनी थी, उसमें मैंने स्टार्ट किया था अफिलिएट मार्केटिंग। 1600 रुपए से मैंने स्टार्ट किया था, पैसे नहीं थे पूरा पे करने के लिए, 2300 का कोर्स था। 800 मैंने अपने मेंटोर को बोला था कि सर कमा के ही आपको दे दूंगा, तब आप मेरी आईडी बनाना, अदरवाइज ना बनाना। मैंने कमाया, उसमें से पैसे कटवा के दिए। ठीक है। उसके बाद 1 साल खाली घिसाई, 3 महीने में पहली सेल हुई थी। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, मतलब क्रिकेट की प्रैक्टिस किया करता था। 2 साल मैंने करा है, बहुत अच्छे तरीके से घिसा है। ठीक है, मतलब जबरदस्त तरीके से। फिटनेस मैंने जबरदस्त तरीके से करा है, 2 साल 3 साल किया है। उसके अंदर पैसे नहीं थे तो इसलिए मैंने उसको छोड़ा था। उसके अंदर भी अच्छे खासे रिजल्ट आ गए थे, मतलब अच्छे खासे आते थे रिजल्ट। बट उसको मैंने क्विट किया क्योंकि पैसा नहीं था। इसको शुरू किया, 1 साल मैंने इसके अंदर घिसा, इस फोन से। ठीक है। और आपको यकीन हो चाहे ना हो, ये फोन मेरे पापा ने अपने शादी का जो वो, क्या बोलते हैं उसको, भगोना वगैरह नहीं होता है, सुना होगा नाम आपने, जिसमें खाना बनाते हैं, भगोना बड़ा सा, उसको बेच के इन्होंने दिलाया था। ठीक है। तो मैंने 1 साल तक काम किया। कभी भी मेरे माइंड में ये नहीं आया कि मुझे गिव अप करना है, क्योंकि मेरे पास था ही क्या, गिव अप करके जाऊंगा कहाँ। मेरे पापा ने कुछ बना के तो रखा नहीं मेरे लिए। वैसे तो उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन फाइनेंशियली अब मुझे करना था, तो मेरे पास कुछ था नहीं। तो मैंने सोचा, मतलब गिव अप करने का ऑप्शन ही नहीं है, पीछे कुछ है ही नहीं, कहाँ जाओगे भाई, दीवार खड़ी है, जाओ। और मैं आपके अंदर यही चाहता हूँ कि हमेशा अपना माइंडसेट ऐसा ही बनाओ कि खुद को कभी भी दूसरा ऑप्शन मत दो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, खुद को कभी भी दूसरा ऑप्शन मत दो। उससे ये बेनिफिट होता है कि हम जो काम कर रहे हैं ना, उसके अंदर कंपटीशन भी है, उसके अंदर स्ट्रगल बहुत है। ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, अच्छा चलो यार,
ये काम नहीं हो रहा है, छोड़ो, हस्बैंड तो है ही है, वो तो खिला ही देंगे। और लड़कियों का क्या है, पापा तो है ही। लड़कों का क्या है, बाप का राज है अपना, बाप तो दे ही देगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है, रियल बताओ। ऐसा माइंड में आता है कि नहीं आता है कि छोड़ो, जरूरत क्या है। लेकिन ऐसा अगर मैं होता तो आज मैं आपके सामने ना होता। ठीक है। मैं, मेरे पास कोई रीजन ही नहीं था। मैं अगर मान लो सोचता है कि यार छोड़ो, इतना मैं बोल देता कि छोड़ो। अब छोड़ो के आगे मेरे पास क्या ये बोलने का था कि मेरे पापा खिला देंगे, मेरे बाप खिला देंगे, ऐसा कुछ था? नहीं था। और अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी मम्मी भी नहीं है, 6 साल पहले उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है। अब बताओ, कोई दरवाजा ही नहीं है, किधर जाओगे भाई, रहो यहीं, घिसो, जो करना हो यहीं करो अब। वही सिचुएशन थी मेरी, तब जाके एडिटर ऐसे लोग नहीं बनते हैं। एडिटिंग के अंदर इतना दिमाग लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। सोचो 6 घंटा, 6 घंटा तुमने एडिटिंग किया और एक कॉपीराइट आ गया, पूरी 6 घंटे की एडिटिंग जो थी उससे पानी फिर गया। मैं रोता था चिल्ला चिल्ला के, सच बता रहा हूँ, मैं रोता था। 6 घंटा एडिटिंग किया मैंने। अब सोचो, कैपकट के अंदर ना, मैं आपको बताऊंगा कि ये आपसे गलती कभी ना हो। कैपकट के अंदर एक ऑप्शन आता है प्रो का, प्रो का शायद पता हो। तो क्या होता है, मतलब कभी भी जब आप 6 घंटे की एडिटिंग करते हो ना, तो उसमें डूबे रहते हो, मतलब एकदम कोई आसपास आ रहा है तो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, एकदम कर रहे हो अच्छे से, एकदम बढ़िया से। इसी फोन से मैं किया करता था। और गलती से उसमें प्रो का फीचर लग जाता था। अब हो सकता है कोई मैंने क्लिक कर दिया, अब मुझे पता नहीं चला कि प्रो का फीचर लग गया। और प्रो का फीचर लग जाता है तो वो बताता नहीं है, एकदम ऊपर खाली लिख जाता है कि प्रो लग चुका है। अब उसको हटाओ तभी तुम डाउनलोड कर सकते हो, अगर अदरवाइज वीडियो तुम चाहे जितना एडिट कर लो, डाउनलोड नहीं होगा। और डाउनलोड नहीं होगा तो हम शेयर किसको करेंगे भाई। और 6 6 घंटा हो जाता था और मैं रोता था फिर कि यार इतना मेहनत किया, सब बेकार। और जो मुझे पिछले 1 साल से फॉलो कर रहा है ना, उसको ये चीज पता होगा। क्योंकि फिर मैं उसका सॉल्यूशन मांगता था इंस्टाग्राम पे कि किसी को अगर इसका सॉल्यूशन पता हो तो आप मुझे बताओ प्लीज। ठीक है, लेकिन शायद कोई यहाँ पे अभी मेरे टीममेट्स उतने है नहीं तो शायद पता ना हो। ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अपने आप को कुछ ऐसा बना लो, कुछ ऐसी जिम्मेदारी दे दो कि तुम्हारे पास ऑप्शन नाम की चीज ना रहे। आशुतोष सर से मैंने एक चीज सुनी थी कि अब लोग बोलते हैं कि ईएमआई लेना बहुत खराब होता है, लेकिन ईएमआई लेना चाहिए। इससे तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी आएगी। ठीक है। और तब तुम काम करोगे, तुम मजबूर हो गए अब। नहीं करोगे बेइज्जती होगी कि यार तुमसे 2,000 रुपए पे नहीं किया गया। घर वाले ताना मारेंगे, तुमसे 2,000 पे नहीं किया गया। और जब डेट पास आती है ना, मैंने खुद अभी ले रखा है, जब डेट पास आती है ना, तो ऐसा लगता है यार 10 दिन बचे, 9 दिन बचे, अगर नहीं पे किया तो सबको पता है जो ईएमआई ले रखा है 500 रुपये चार्ज करता है एक दिन का, अगर लेट हुआ तो पता है ना। तो एक मैंने हिंट दिया कि ईएमआई लेना शुरू करो, ईएमआई ईएमआई पे कोई भी चीज ले लो। ये मैं वो बता रहा हूँ जो बोलता है ना मैं लेजी हूँ, मुझसे काम नहीं हो रहा है। काम अपने आप होगा, अंदर से आग आएगी, आग कि काम करना है। मैं भी आपके जैसा ही इंसान हूं ना, लेकिन आज के दिन भी मैं 14 15 घंटा मैंने काम किया है, संडे है फिर भी। क्योंकि यार ऑप्शन ही नहीं है, काम नहीं करेंगे खाएंगे कैसे? कौन खिलाने आएगा बाहर का, कोई नहीं। तो इसका मतलब है खुद ही काम करना है। और नहीं किया तो भाई भूखे रहना है जैसे पहले रहते थे। और वो लाइफ चाहिए नहीं। खतरनाक लाइफ थी वो, जबरदस्त। कपड़े यहाँ से फटे हैं, इधर फटा है कहीं, मतलब ये बात एकदम नॉर्मल है। मतलब मैंने ये चीज फेस किया तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा आपको ना लगे कि इसको सब कुछ दे दिया गया होगा और ये बन गया है। नहीं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा है जर्नी के अंदर, हो सकता है आपको भी फेस करना पड़े। तो उसमें ये नहीं सोचना है मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ये नहीं। जिसने ये कर लिया है उसने भी ये फेस किया है। और आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कुछ गलत नहीं हो रहा है। ठीक है। तो 1 साल मैंने घिसाई करी, खूब कायदे से करा। ठीक है। उसके बाद एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई। वो एक हाउसवाइफ थी, लड़की नहीं थी। आप कुछ और ही मत समझना। ठीक है।
एक हाउसवाइफ थी, तो हम एक ग्रुप के अंदर थे, ठीक है? हम एक ग्रुप के अंदर थे, तो वहाँ पे क्या होता था, मैंने 1 साल सीखा था, ठीक है? अब मैं उसके आगे की कहानी बता रहा हूँ। 1 साल मैंने सीखा, अब जो यार सीखा वो तो दिखेगा है ही ना, जो मैंने सीखा अब वो दिखेगा है ही। एक इंसान है, मान लो उसने बहुत अच्छा कपड़ा पहन रखा है, तो वो दिखेगा, चाहे जितना छुपा लो। तो मैं क्या करता था, मैंने एक दिमाग लगाया, जिस ग्रुप के अंदर मैं था उसके अंदर अप्रॉक्स 1000 लोग थे, 1000 लोग थे, ठीक है? और मैं उस ग्रुप का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जितने लोग बैठे हो आप में से कुछ लोग उस ग्रुप का पार्ट हो सकता है, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है? उस ग्रुप का मैं पार्ट था। तो वहां पे मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि यार एडिटिंग तो मुझे आती है, मैं काम करता हूँ, खुद की वीडियो एडिट करके इस ग्रुप में डालता हूँ और लोगों से पूछता हूँ कि ये वीडियो कैसी है, फीडबैक मांगता हूँ उनसे। ये मैंने दिमाग लगाया, मुझे फीडबैक की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था कि मेरी वीडियो अच्छी है, बट जानबूझ के उसके अंदर मैं डालता था कि लोग मेरी एडिटिंग देखें, उनके सामने जाए, और जिसको एडिटिंग कराना हो वो मुझे मैसेज करे। उसमें से एक हाउसवाइफ ने देखा, वो उस टाइम 5 लाख कमा चुकी थी, नाम भी नहीं बताऊंगा, ठीक है? 5 लाख उस टाइम कमा चुकी थी, उन्होंने मुझे मैसेज किया। उस टाइम क्या था, मेरे अंदर एक अच्छी आदत थी जो शुरू से थी, कि मैंने यूट्यूब पे काम किया शुरू से, 2 साल पहले से। तो उस टाइम क्या था कि जब मैं यूट्यूब पे काम करता था तो वहां से मेरी सेल्स होती थी, बहुत नहीं होती थी लेकिन होती थी। तो वो मैं जब ग्रुप के अंदर डालता था, तो लोगों को लगता था कि यार मैं इंस्टाग्राम से कर रही हूँ। अफिलिएट मार्केटर्स आपको पता है इंस्टाग्राम से करते हैं या एड से करते हैं, प्रमोशन से करते हैं। यूट्यूब से कभी सुना है किसी ने किया हो? मैं करता था। तो वो मैं डालता था ग्रुप के अंदर। तो उससे क्या होता था, मैं लोगों के अंदर मतलब एक अलग इमेज मैंने बिल्ड कर लिया था कि ये बंदा कुछ अलग कर रहा है, ऐसा। मतलब लोगों के माइंड, अभी आपके माइंड में मेरी इमेज क्या है कि एक वीडियो एडिटर है, ऐसा ही ना? लेकिन उस ग्रुप के अंदर लोगों के माइंड में ये इमेज बन गई थी कि ये बंदा एक, मतलब यूट्यूब से सेल्स करता है। लोग इंस्टा से करते हैं, ये यूट्यूब से करता है, और ये एक वीडियो एडिटर भी है, छोटा मोटा। उस टाइम तो छोटा ही मोटा था। तो मैंने डाला, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि क्या भाई, मैंने सुना है कि तुम यूट्यूब से सेल्स निकालते हो, उन्होंने बोला सामने से। मैंने कहा हाँ जी, निकलती है। तो उन्होंने कहा मेरी भी करवा दोगे? मैंने कहा बिल्कुल, शुरू करिए, मैं तो चाहता ही था आप कोई मैसेज करे। मैंने कहा शुरू करिए। तो उस टाइम ना, मतलब मैं कुछ नहीं था। अब सोचो, एक इंसान जिसने सिर्फ साल के 30,000 कमाए, साल के 30,000 कमाए, मैंने कमाया था, ऐसा नहीं कि एक साल में मैंने कुछ भी नहीं कमाया, 30,000 33,000 ऐसे कमाया था। तो सोचो, जिस इंसान ने साल का 30,000 कमाया हो और उसके सामने एक सामने से लेडी मैसेज कर रही है जिसने 5 लाख कमाया हो, तो मजा तो आएगा ही अंदर से कि यार किसने मुझे मैसेज कर दिया, ठीक है? तो जब मैंने ये चीज़ देखा ना, तो मेरा माइंडसेट सिर्फ़ एक था कि मुझे इनसे सीखना है। कभी पैसे का माइंडसेट नहीं आया था मेरे अंदर कि यार इनकी मैं एडिटिंग करूँगा, ये मुझसे एडिटिंग कराएँगी और पैसा मतलब मैं चार्ज करूँगा, ऐसा नहीं। मैंने बस ये सोचा था कि इनसे मैं सीखूँगा, क्योंकि इन्होंने 5 लाख कमाया, तो हो सकता है ये कुछ हमें भी बताएँ जिससे मैं एफिलिएट में ग्रो कर जाऊँ। तो मैंने उनसे साफ-साफ बोला कि देखो आप, मुझे आपसे सीखना है, और आप जो भी काम कराओ मैं करूँगा। क्योंकि आपको पता है जिस इंसान ने 1 साल पूरा स्ट्रगल किया, वो कितना अंदर से भूखा होगा काम का, सीखने का। कुछ कुछ मैं सोचता था कुछ ऐसा हो कि चेंज हो जाए। मैं रील्स देखता था लोगों को, मतलब लोगों का रील्स देखता था, वहाँ पे लिखा रहता था कि यार एक टाइम तो आएगा जब आपका टाइम बदल जाएगा। ऐसी रील्स आप भी देखते होंगे। तो वो सब मेरे, मतलब मुझे आज भी याद है। एक बात है 1 साल पहले की, ठीक है? तो मैंने कहा सब कुछ ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी पैसे की बात नहीं करी। मैंने कहा ठीक है चलो, स्टार्ट किया। अब देखो चेंज कैसे हुई लाइफ। मैंने उनसे बोला कि आप जब मुझे वीडियो अपनी शेयर करोगे, यूट्यूब की वीडियो बड़ी होती है, सबको पता है, 10 मिनट, 20 मिनट, 18 मिनट। तो मैंने उनसे बोला कि आप जब मुझे अपनी वीडियो शेयर करोगे, तो मेरे पास इतना नेट नहीं है कि मैं आपकी वीडियो को डाउनलोड करूं, और वो वीडियो डाउनलोड होने में भी करीब 5-10 जीबी लगेगा, तब डाउनलोड होगा, ठीक है? और मैं तो वही 1.5 जीबी वाला था इंसान, ठीक है? एक बार मिलता था, दूसरा डलवाने में एकदम हालत खराब हो जाती थी, 19 वाला। तो मैंने उनसे बोला साफ-साफ कि मेरे पास तो इतना ही है, आप शेयर करोगे वो तो खत्म ही हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, परेशान मत हो, मैं वाईफ़ाई लगवा देती हूँ। मैंने कहा यार
क्या बात है, लगवाओ आप, आज लगवा दो। उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, तुम पता करो वाईफाई तुम्हारी तरफ लगता कितने का है। तो पूरे इंडिया के अंदर 2800 2900 का लगता है, 6 महीने का। ठीक है, मैंने उनको बताया। उन्होंने खुद वाईफाई वाले से बात किया और वाईफाई लगवाया उन्होंने। आज भी वो वाईफाई लगा है और 6 महीने का उसके अंदर रिचार्ज पड़ा, एकदम खुश। मैं एकदम मतलब, मैंने सोचा कि हाँ कुछ बदलेगा, मैंने काम करना शुरू किया। अब देखना, मतलब देखना, ध्यान से सुनना कि चीजें बदलती कैसे, जब इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत स्ट्रगल करता है तब। मैंने काम करना स्टार्ट किया। अब मुझे एक पर्सन का काम मिला, मैंने उसका काम इतना अच्छा किया कि उसकी पहली वीडियो यूट्यूब पे 1 लाख व्यूज क्रॉस कर गई। सोचो, अब इतना तो ठीक है, 1 लाख व्यूज क्रॉस करी। तो इन जो लेडी थी, इनके भी एक मेंटोर थी, जिन्होंने बिस गुरुकुल के अंदर 1 करोड़ की इनकम जनरेट करी थी उस टाइम। आज तो काफी ज्यादा है। उस टाइम उन्होंने ये बोला कि सॉरी, नाम मैं लेने जा रहा था, शायद किसी को पता चल गया। लेकिन किसी को ना ही पता हो, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि तुम किससे वीडियो एडिट करवा रही हो। उन्होंने बोला एक कैफ नाम का लड़का है, वो मेरी वीडियो एडिट करता है, फ्री में करता है। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे नंबर दो। उन्होंने नंबर दिया, मैंने उनसे बात किया और मैं उनको जानता था उस टाइम, मतलब वो भी उसी ग्रुप का पार्ट थी। मैंने उनसे बात किया और सोचो, करोड़पति बंदा, उससे मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, ऐसे ऐसे, जी बताइए, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे मैं कहाँ पर हूँ धीरे धीरे, ठीक है। सोचो, करोड़पति बंदा, उससे बात कर रहा हूँ, मतलब अलग ही माइंड में होता था। अब तो माइंडसेट इतना बिल्ड हो गया है, 1000 करोड़ वाला आ जाए मैं आराम से बात करूंगा, हाँ जी बताइए कैसे हो आप, ऐसा। लेकिन तब कुछ नहीं था। तो मैंने बात वगैरह करी, 1 घंटा मैंने बात किया उनसे। एकदम रो रहा था मैं बात करते करते, क्योंकि सोचो, सोचो एक इंसान साल भर मेहनत करे, कुछ नहीं है ना उसका पीछे बैकग्राउंड कुछ है, खाने का आता पता नहीं है, कपड़े फटे पहन रहा है, फोन 6000 का पकड़े हो, ठीक है। और मैं उनसे रो रहा हूँ क्योंकि मुझे पता था ये इंसान बदल सकता है, बदल सकता है लिटरली, और बदला उन्होंने। 3 दिन या 4 दिन के बाद उन्होंने मुझे 7 क्लाइंट्स दिए, जिससे मैंने 60 की 55 हजार रुपए कमाए। लेकिन काम देख कर, ठीक है। अब बताता हूँ क्यों उन्होंने क्लाइंट दिलाया मुझे, रोने धोने से नहीं। मैंने बहुत अच्छा काम किया था, थोड़ा ये भी हो सकता है, लेकिन उनको अपना काम करवाना था मुझसे, ठीक है। मैंने अभी बताया ना कि अफिलिएट मार्केटर्स ढूंढते हैं, कोई अच्छा वीडियो एडिटर मिले जिनसे मैं काम कराऊं और अपना छुट्टी करूं, अपना दूसरे काम में फंसूं, ठीक है। तो उनका क्या था, उन्होंने कहा कैफ तुम्हारे पास ये फोन है, एंड्रॉइड, और मेरे पास आईफोन है, 15 प्रो मैक्स है, उस टाइम 16 नहीं था, 15 प्रो मैक्स है। तो मैं तुम्हें अगर अपनी वीडियो शेयर करूंगी मान लो, और तुम एंड्रॉइड में लोगे, तो एंड्रॉइड में क्वालिटी घटेगी ना। मैंने कहा हाँ घटेगी। तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हें आईफोन दिलाती हूँ और मैं तुम्हें 6 7 क्लाइंट्स देती हूँ, उससे तुम आईफोन लो, उससे तुम उनका भी काम करो, उससे तुम मेरा भी काम करो, उससे तुम अपना भी काम करो। लो जी चेंज। आईफोन मैंने लिया, 7 क्लाइंट्स मेरे पास थे, 7 क्लाइंट्स का अच्छा काम किया, वहां से और उन्होंने रिफर किया। आईफोन लिया, आईफोन से मैंने आपको बताया यूट्यूब पे मैं 2 साल से काम कर रहा था, जैसे मैंने आईफोन लिया वीडियो वायरल, 50 हजार, 40 हजार। और वो भी वो वीडियो वायरल जो मेरी बिजनेस की थी। अब वहां से लीड्स आना शुरू हुई, 3 लाख कमा लिए 4 5 महीने के अंदर, सिर्फ अफलेट से। और 1.5 2 लाख मैंने कमा लिया फ्रीलांसिंग से। इसीलिए कहा जाता है, ऊपर वाला आपके लिए मतलब सब कुछ बना के रखा है, जी जान लगा के मेहनत करो, उस रास्ते पे तुम खुद ब खुद आ जाओगे। परेशान मत हो, तुम्हारा काम है सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ मेहनत करना। और कुछ आपके हाथ में है? आपके हाथ में 100 करोड़ आपके हाथ में आ जाए, अगर है तो लाके दिखाओ अभी। लेकिन लोग सोचते हैं कि यार क्यों नहीं हो रहा है। आपके हाथ में सिर्फ काम है, सिर्फ काम। मेरे पास एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने लाइफ से रिलेटेड, आप मुझे कुछ भी मान सकते हो, इंस्पिरेशन कुछ भी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन अगर होता तो सोचो कोई एक लड़का 1 साल स्ट्रगल ना करता, बिल्कुल ना करता। और वो भी स्ट्रगल, आप मैं बता ही नहीं सकता कैसे स्ट्रगल। मैंने अपने टीममेट्स को दिखाया है मैं कैसे वीडियो बनाता था, पीछे रखता था, पता नहीं
वो होता है, अरे मतलब जो एक पट्टा होता है, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी का, वो मैं पीछे ऐसे खड़ा करता था, उसके पीछे ऐसे फ़ोन लगाता था और फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता था। यूट्यूब की पहली वीडियो मैं अपनी दिखाऊँ? पहली वीडियो दिखाऊँ? देखना चाहोगे? इंटरेस्ट थोड़ा है मेरे स्टोरी के अंदर? 1 सेकंड। इससे पता है क्या होगा? आज आपका एक माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा, कभी आप छोड़ोगे नहीं काम। फिर आपको कोई कैफ, कोई आशुतोष सर की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपके अंदर खुद रहेगा। क्योंकि मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था। मेरे अंदर इनर मोटिवेशन है। कभी मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं कभी डिप्रेशन में नहीं गया। मेरी एक अच्छी क्वालिटी है। ये रहा जी मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने चैट ऑन कर दिया, थोड़ा-सा बता दो, अगर देखना चाहते हो तो। यस, 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 यस। यस। सर आपका नंबर। यस, ठीक है। अब मैं चैट ऑफ कर देता हूँ। आज से आपका बिग फैन। चैट ऑफ, ठीक है। ब्लूटूथ का बताना है। एक मिनट आप लोग रुक जाओ, फिर मैं आता हूँ। 1 मिनट, इट्स इमरजेंसी। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, बैक टू वर्क। कैमरा वगैरह आप लोग ऑन कर लो। और अब देखो, अभी आपने देखा ना मेरी कम्युनिकेशन? देखा, देखा, देखा? अब देखो, ये वही लड़का है। ध्यान से देखना आप लोग। ये आज हम जानेंगे कि पर्सनल ब्रांड क्या होता है और हम पर्सनल ब्रांड को कैसे बिल्ड कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है
कि किसी भी फील्ड में हमें एक्सपर्टीज करना होगा, किसी भी एक फील्ड में हमें एक्सपर्ट बनना होगा और उस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना होगा कंटेंट, तभी हम एक बहुत अच्छा पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। जैसे हम नाम लेते हैं विराट कोहली, तो हमारे अंदर विराट कोहली की इमेज आती है, तो इसको कहते हैं पर्सनल ब्रांड, क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा पर्सनल ब्रांड बनाया है। अगर हम नाम लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, तो एपीजे अब्दुल कलाम सर की इमेज आती है माइंड में। देखो एपीजे अब्दुल कलाम, देखा वीडियो, देखो 2 साल पुरानी, 2 years ago, देखा, और अब देखा, ये वही लड़का है। और ये मैंने ऐसे पहले वो रखा, क्या बोलते हैं, स्टूल, उसके ऊपर तकिया रखा सोने वाला, उसके ऊपर बुक रखा, फिर अपने लेवल पे लाया और फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाया। और मुझे ये भी नहीं पता कि वीडियो यूट्यूब की ऐसे बनती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल नहीं। और मैंने बनाया किसमें, वर्टिकल में, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था। वर्टिकल है ना, ये सीधी सीधी रील वाली, दिखा। अब सोचो ये लड़का, और मैं बोल कैसे रहा हूँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, कुछ ही सही है। तो ऐसे लाइफ चेंज होती है, मेहनत करो। और मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, सच बताऊं तो कोई नहीं था, मैंने खुद से सब कुछ किया है। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कैसे मैंने सब कुछ खुद किया है, लेकिन आपको गाइड करने के लिए मैं हूँ, मुझे गाइड करने के लिए कोई नहीं था। मैं इतना बोल सकता हूँ, आपको गलत रास्ते पे नहीं जाने दूंगा। और जिस रास्ते पे मैं चल के आया हूँ, उस सेम रास्ते पे आप लोग अब शुरू कर रहे हो जाना, तो मुझे पता है गड्ढा कहाँ है, खाई कहाँ है। तो मैं आपको बोलूंगा कि नहीं, थोड़ा सा ना इधर से घूम के जाओ, उधर से घूम के जाओ। तो क्या होगा, अब अगर मैंने आपको ये नहीं बताया तो आप उसमें गिरोगे, गिरे तो टाइम जाएगा, टाइम जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैं हूं यही बताने के लिए कि नहीं, थोड़ा सा राइट लो, घूम के फिर रास्ता पकड़ो, ठीक है। और अब मैं बता देता हूँ मैंने सीखा कैसे। मैं चलो नाम रिवील कर देता हूँ, लीड स्क्रू में मैं काम करता था। लीड स्क्रू एक कंपनी है, शायद आपको पता होगा, अभी भी है। उसमें मैंने स्टार्ट किया था काम करना। और वहां पे क्या था, मतलब सीखते तो वहां भी थे, लेकिन मतलब सीखने के मेरे अंदर इतनी भूख थी। मैं क्या करता था, जो दूसरे दूसरे कंपनी के अंदर है, जैसे आईडीपी के अंदर है कोई, कोई बिस्गुरुकुल के अंदर है, कोई किसी कंपनी के अंदर है, मैं क्या करता था, मुझे अगर पता चल जाता था कि ये बंदा या ये लड़की किसी अलग प्लेटफॉर्म के अंदर है, मैं जाता था सामने से मैसेज करता था, हाय डियर, कैसे हो आप। सामने से मैसेज आता था, बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, या बहुत अच्छा हूँ। मैंने कहा ठीक है, ध्यान से देखना, सीखना, मतलब मैंने सीखा कैसे, बहुत अच्छी हूँ मैं, बहुत अच्छा हूँ, जो भी आया मैसेज। फिर मैंने कहा क्या काम करते हो आप, उन्होंने कहा अफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, ये कंपनी में काम करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब इतना बोल के मैं बस रुक गया। फिर अगले दिन, 2 दिन मैंने क्या किया, सिर्फ उनकी स्टोरी देखी और स्टोरी को मतलब रिप्लाई वगैरह किया, रिएक्ट किया। अब वो भी खुश, एकदम दोस्ती हो गई, जबरदस्त। अब अगर मैं उनको कुछ बोल दूं तो मना नहीं कर सकते। मैंने क्या किया, पहले रिलेशन बिल्ड किया, ठीक है। जैसे हमें सिखाया जाता है एफिलिएट के अंदर कि आप रिलेशन बिल्ड करो, हमें सिखाया जाता है कि हम लीड्स के साथ रिलेशन बिल्ड करें, लेकिन मैं क्या करता था, फ्लेट्स के साथ रिलेशन बिल्ड करता था, ठीक है। क्यों, बताता हूँ। अब मैं उनसे बोलूंगा चौथे पांचवें दिन, देखो डियर, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, आप इस कंपनी में काम करते हो, तो क्या आप अपनी कंपनी की टेलीग्राम लिंक दे सकते हो मुझे सीखने के लिए। अब सोचो, मैंने 2-3 दिन सिर्फ पर्सन मतलब उससे दोस्ती किया। अब मैं उससे मांग रहा हूँ तो मना नहीं करेगा, देता था सामने से, लो भाई बिल्कुल लो, काम हो गया हमारा। टेलीग्राम लिंक मिल गया। अब टेलीग्राम लिंक के अंदर आपको पता है हर चीज की मीटिंग आती है। आज के टाइम में तो हो गया है कि प्राइवेसी इतनी लग गई है कि आप टेलीग्राम लिंक किसी को शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। और टेलीग्राम लिंक मिल गया। अब हर कंपनी की जो मीटिंग हो रही है वो मुझे पता लग रहा है, और उसको मैं अटेंड कर रहा हूँ। और मेरे पास अभी वो बुक नहीं है जिसके अंदर मैंने भर रखा है, मतलब 2-3 किताब भर रखी है पूरा। मतलब जो सीखते जा रहा हूँ, भूख थी अंदर, मजा आता था, सीखते थे तो अंदर मजा आता था।
ठीक है? तो इस तरीके से मैंने सीखा चीज़ों को, कोई सिखाने नहीं आया था, यूट्यूब से भी सीखा, ठीक है? तो ये कुछ थी मेरी स्टोरी। और अगर मैं कर सकता हूँ, इतना बताने का सिर्फ़ यही मकसद है कि अगर मैं कर सकता हूँ कुछ ना होते हुए, तो आपके पास तो बहुत कुछ है। फ़ोन तो है अच्छा खासा, घर वाले अच्छे खासे हैं, कपड़ा अच्छा खासा है आपके पास, खाने का अच्छा है, कभी प्रॉब्लम नहीं होती होगी मेरे हिसाब से। तो सोचो अब, मैंने किया, कुछ ना रह के आप क्यों नहीं कर सकते हो? कर सकते हो डेफ़िनेटली, ठीक है? तो ये था थोड़ा स्टोरी, थोड़ा माइंडसेट के ऊपर वर्क, थोड़ा मतलब ज़रूरी था एडिटिंग सीखने से पहले ये चीज़ें ज़रूरी है। वरना ऊपर-ऊपर सिखा दूँ, मैं देखता हूँ लोग पहले दिन तो बहुत मोटिवेशन, दूसरे दिन बहुत मोटिवेशन, तीसरे दिन बहुत मोटिवेशन, चौथे दिन खत्म। एक स्किल अपने अंदर बिल्ड करो। एफिलिएट के अंदर क्या बोलोगे? मेरे अंदर एफिलिएट मार्केटिंग की स्किल है। ये कोई स्किल होती है? सच-सच बताओ। करता मैं भी हूँ। मुझसे कोई पूछ ले कौन काम करते हो? मैं क्या बोलूँगा? एफिलिएट मार्केटिंग। बोलेगा बंदे जोड़ते हो। एक एग्ज़ाम्पल लो। मान लो मेरी शादी हो रही है, ठीक है? और जो लड़की वाले हैं मुझसे पूछेंगे ना, भाई क्या करते हो? मैंने बोला एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट तक तो बहुत क्लासी लग रहा है। जैसे मैंने बोला मार्केटिंग, 3 बंदे जोड़ते हो। ऐसा आएगा, ठीक है? क्योंकि बदनाम हो चुका है नाम ना मार्केटिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग से। बल्कि हमारा काम तो बहुत ज़बरदस्त है। तो अब अगर मुझसे कोई पूछेगा ना, सबसे पहले मैं बोलूँगा ड्रॉप शिपिंग करता हूँ मैं, वीडियो एडिटिंग करता हूँ, यूट्यूबर हूँ, रिश्ता पक्का। मज़ाक टाइप, ठीक है? बट मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? समझाने का ये तरीका थोड़ा-सा अच्छा था। तो वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक अपने अंदर स्किल डेवलप करो। और मेरे अंदर ना अभी मैंने 4 इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड कर दी हैं। सोचो वो वही लड़का जो कैसे मतलब वीडियो बनाता था, ऐसे-ऐसे मैं कर रहा था ना उसके अंदर। हेलो एवरीवन, मतलब एक फ़नी टाइप। और आज मेरा जो सेटअप वगैरह बिल्ड करता है, मेरे साथ एक लड़का रहता है मेरे घर के अंदर, वो मेरे सामने खड़ा होता है जब मैं वीडियो शूट करता हूँ, बोलता है, "यार इतना प्रोफेशनल कैसे?" बोलता हूँ, "भाई मेहनत, जी तोड़ मेहनत।" मेरे चाचू बोलते थे रात में मैं 12-12 1-1 बजे तक वीडियो देखा करता था। मेरी ये आदत थी, मेरे अंदर भूख थी। एक ही भूख थी, सीखो, सीखो, सीखो। वो मुझसे एक बात बोलते थे कि कैफ अगर तू इतना आईएएस बनने की तैयारी करता तो अब तक बन चुका होता, अब तक बन चुका होता। मैं उनको बोलता था आईएएस वालों के पास कहाँ फरारी, लैम्बोर्गिनी होती है। तो ड्रीम अपना बड़ा है। और ड्रीम बड़ा कैसे हुआ पता है? मेरी खुद की मम्मी ने सिर्फ़ 13,000 के लिए सुसाइड किया था। और ये बात मैंने स्टेज पे भी बोली थी जब मुझे अवार्ड मिला था। और मैंने ये बोला था कि मैं तब तक काम करूँगा जब तक वो 13,000 मैं 1 मिनट में ना कमाऊँ। हर मिनट में 13,000 कमाऊँ तब तक मैं काम करूँगा ऐसे। अब मुझे नहीं पता वो 20 साल लगे, 10 साल लगे, 30 साल लगे, मुझे नहीं पता। इसीलिए मेरे अंदर इनर मोटिवेशन रहता है। लोग हमसे पूछते हैं कैसे यार तुम इतना-इतना टाइम काम करते हो? वो भी कंसिस्टेंट, रिज़ल्ट आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ठीक। यही राज़ है कि कुछ ऐसा अपने अंदर बिल्ड करो, कुछ ऐसा अपने अंदर लाओ। रॉकेट को कहते हैं ना, एक फ़नी एग्ज़ाम्पल दूँ? एरोप्लेन ने रॉकेट से पूछा, "क्यों भाई तू इतना तेज़ भागता है?" रॉकेट ने क्या जवाब दिया? "तेरे पिछवाड़े में जब इतनी तेज़ आग लगेगी ना, तब तू भी भागेगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तेरे पीछे अगर कोई आग लगा दे, तो तू भी भागेगा।" तो वही चीज़ है कि मेरे पीछे आग लगी है और वो मैंने खुद अपने आँखों के सामने देखा था। तो मुझे आज भी याद है और वही चीज़ हमसे काम कराती है। जब मैं थकता ही नहीं हूँ, सच बताऊँ तो। कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे टीममेट्स यहाँ बैठे हैं, वो सब कुछ उनको पता है। मैं एक ऐसा लड़का हूँ कि जिस ग्रुप के अंदर मैं था, मैं अभी आईडीपी के अंदर आया हूँ, मेरा 20,000 का डैशबोर्ड हुआ है इस महीने। अभी महीना भी पूरा नहीं हुआ है, बहुत कम है मुझे पता है। बट इसके पहले मैं दूसरे कंपनी में था, उसके अंदर 3 लाख का डैशबोर्ड था 5 महीने के अंदर। तो उनको पता है कि जिस ग्रुप के अंदर मैं था, उसके अंदर 300 लोग थे और 300 में सिर्फ़ 1 बंदा था जो कंसिस्टेंट मीटिंग लेता था, वो था मैं। उसके अंदर टॉप अर्नर भी बैठे हैं, जिन्होंने 30 लाख 40 लाख कमाया, वो भी हैं उसी ग्रुप के अंदर, लेकिन कंसिस्टेंट मीटिंग मैं ले रहा हूँ। और जो मेरे टीममेट्स हैं ना, फसीहा जी हैं, इनको पता होगा, और भी कुछ लोग हैं जिनका अभी मैंने नाम लिया था, पिंकी है, ठीक है? मेरा सेशन देखने एक बार टॉप अर्नर आया था।
मेरा सेशन देखने एक बार टॉपरनर आया था। क्यों आया था पता? उन्होंने ये चीज़ बताया भी कि कैफ तुम कंसिस्टेंट बेसिस पे तुम लिंक डालते हो यार। तो मैंने सोचा कि यार लो हम चल के देखते हैं, क्या सिखाते हो तुम लोगों को ये। तो देखो, मैं यही बोलूँगा आपको कि आप लोगों के पास बहुत कुछ है, इसलिए आप लोग काम नहीं कर रहे हो। रीज़न यही है कि आप लोगों के पास बहुत कुछ है, आपके पास 50 चीज़ें पीछे की यार चलो हम काम नहीं करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही बोला जाता है ना कि अभी आप मुझसे बोलो कि यार ये दीवार तोड़ दो पीछे वाली, मैं नहीं तोड़ूँगा। लेकिन अभी आप बोलो कि दीवार के पीछे तुम्हारी फैमिली है और इसके पीछे आग लगी है, नहीं तोड़ोगे तो तुम जानो। अब देखो, टूट गई वो एक थोड़ी देर मतलब 5-10 मिनट में टूट जाएगी। अब मुझे नहीं पता कैसे टूटेगी लेकिन टूटेगी, कुछ भी करके। तो वही होता है कि जब इंसान के अंदर मतलब एक रीज़न होता है, उसको एक रीज़न मिल जाता है ना कि यार मुझे ये मतलब ये रीज़न है, अगर ये रीज़न मैंने नहीं मतलब इसको प्रूव नहीं किया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो रीज़न जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना मतलब आप अंदर से स्ट्रॉन्ग होते जाओगे, उतना आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उतना आपको मतलब डिप्रेशन नहीं होगा, आपको कोई डिमोटिवेट करे कोई मतलब नहीं है। आपको पता है मुझसे टॉप अर्नर भी आके पूछते हैं, टॉप अर्नर मतलब जिन्होंने 20 लाख 30 लाख कमाए, कि भाई मैं आज डिमोटिवेट हूँ, आप बताओ यार क्या करूँ? तो मैं मतलब ये कोई तारीफ नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि ये चीज़ होता कैसे है, ठीक है? ये चीज़ होता कैसे है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये क्यों होता है लोगों के अंदर और जब होता है तो वो ऐसा क्या करते हैं जिससे वो हो जाता है? अब सोचो आज मैं काम कर रहा हूँ, मेरे हाथ में था काम शुरू में भी, आज भी। अगर मैं आज महीने का 50,000 भी कमा रहा हूँ, ठीक है? और मैं कंसिस्टेंट वही काम मतलब वैसे ही काम कर रहा हूँ जैसे 1 साल 2 साल पहले करता था। सेम मतलब ऐसा नहीं कि यार आज मेरे पास पैसा आ गया, थोड़ा कम कर दो काम, ऐसा कुछ नहीं है। और बढ़ाओ, कितना कमा लोगे? 100 करोड़? फिर भी तुम एलन मस्क से बहुत पीछे हो। वो तुम्हें पैर के नीचे दबा देगा। ऐसा है ना? तो पैसे की कोई लिमिट नहीं है। तो इसलिए मोटिवेशन हमेशा रखो, हमेशा काम करो। ऐसी-ऐसी हाउसवाइफ है आईडीपी के अंदर ही आप देख लो। आईडीपी के अंदर ही आप देख लो, हाउसवाइफ क्या लड़कियों को देख लो आप, ओशेन को देख लो 3.5 करोड़। अब क्या चाहिए आपको? आपको दिख रहा है कि एक सेम लड़की, हमसे छोटी लड़की, 20-22 साल की लड़की 3.5 करोड़ कमा चुकी है। उसके अंदर कोई 4 हाथ फिट है, 6 हाथ फिट है नहीं। उसका आप अगर इंटरव्यू देखोगे तो वो उसने बोला है कि मैं पहले एक फ्रीलांसर थी। किसी को पता है? किसी ने देखा उसका इंटरव्यू? किसी ने देखा है? कोई बता सकता है? रुको चैट में ओपन करता हूँ, थोड़ा मैं देखता हूँ कि आप लोग सीखते-वीखते हो। सच-सच बताना, कोई झूठ नहीं है। मैंने अपना जो सब कुछ बताया एकदम सच, सब मतलब सब कुछ सच बताया है। ऐसा नहीं कि मैं कपड़े फटे पहनता था तो मैं बोल दूँ आपको नहीं मैं बहुत अच्छे पहनता था। मैं पहनता था तो ठीक है, लेकिन मैंने उसको बदला। नहीं देखा, नहीं देखा। यही तो गलती है जी। देखना शुरू करो। बताओ आपके फील्ड के अंदर, आप ही की कंपनी के अंदर एक लड़की आसमान पे है और आप ज़मीन पे हो। बुरा लग रहा है लगने दो, मैं खुद ज़मीन पे हूँ अभी। और उसका इंटरव्यू आप नहीं देख रहे हो क्योंकि उसने सब कुछ उसके अंदर बता दिया कि मैं आसमान पे हूँ किस वजह से, क्या रीज़न है, क्या करके मैं आसमान में पहुँची, और आप लोग देखे नहीं हो। बड़ी प्रॉब्लम है जी। थोड़ा-सा अपना व्हाय स्ट्रॉन्ग करो, तभी ये सारी चीज़ें आएगी। देखो मैं ऊपर-ऊपर से बता दूँ जाके देख लो। चलो एक देख लोगे, फिर और भी तो हैं, उसका क्या? मैं दिन भर ट्रेनिंग देखता था, मुझे कोई बताने थोड़ी आता था देखो भाई, ये है, देखो नहीं। मुझे पता था, नहीं किया तो ऐसे और भी चीज़ें होंगी जो अभी मेरे घर के अंदर हुआ है ना, ऐसा हो सकता है आगे चल के मेरे बहन के साथ हो, मेरी बेटी के साथ हो, जो मेरे घर में हुआ था। तो अभी भी मेरे माइंड के अंदर बहुत सारे वाई हैं जो जिस वजह से मैं काम करता हूँ। तो थोड़ा इस पे ध्यान दिया जाए, ठीक है? माइंडसेट के ऊपर कुछ ज़्यादा ही बात हो गई। बेसिक बता दूँ? टाइम है थोड़ा आपके पास? ओशेन, हाँ, ओशेन। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, खो ही आता हूँ मैं। 10:30 बज रहे हैं यार, बाप रे! 1.5 घंटे हो गए। 35 लोग मुझे सुन भी रहे हैं, वाह! सही है। सीखना चाहते हो आप लोग बेसिक?
प्रैक्टिकल, अभी तो सारा। अब थोड़ा सा बताओ अपने बारे में, बताओ क्या चीज आपने अभी तक मुझसे सीखा, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जाते हैं, और थोड़ा 23 से 10-15 मिनट के अंदर मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा बताओ अपने, मतलब आपने थोड़ा सा क्या सीखा, आप क्या इम्प्लीमेंट करोगे, क्या आपने। और कोई अगर वॉइस में बोलना चाहता है ना, तो वो बोल सकता है, नो प्रॉब्लम। कोई भी। एनीवन। इट्स बिन मोर देन एन आवर। ओके। मेहनत कल कंटिन्यू करेंगे। अपनी लाइफ को कभी भी नहीं कोसना चाहिए। राइट। सर मेरा क्वेश्चन है। जी पूछिए। अरे ये मत पूछा करो, मेरा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो। कंसिस्टेंसी। हार्डवर्क, डेडिकेशन, पैशन। आप बहुत अच्छा बोलते हो। थैंक यू। आप भी बोल सकते हो। बहुत अच्छा। अपना एक मोटिव होना चाहिए। अच्छा, एक वर्ड में कोई बता सकता है, मैंने जो भी बिल्ड किया अभी तक, जितना भी कमाया, छोटा 4-5 लाख, 6 लाख हो गया, ठीक है। और यूट्यूब से मैंने $114 कमाए हैं अभी जल्दी ही। मतलब मेहनत तो 2 साल से थी, लेकिन अब जाके पैसा मैंने कमाया, सोचो 2 साल बाद $114 यूट्यूब से। तो वो भी ऐड होना चाहिए, 10,000 होता है समथिंग, 9,500। कोई बता सकता है एक वर्ड में मैंने इतना सब कुछ कैसे किया? इन वन वर्ड। अभी मैंने बताया है। डेडिकेशन, स्ट्रगल। मेरे टीममेट्स प्लीज ना बोले। आप लोगों को पता है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। मैं फर्स्ट टाइम अटेंड की आपका सेशन, सच में बहुत अच्छा समझाया आप। थैंक यू भाई। ओके। मैं ही बता दूं? सर वीडियो एडिट करना तो सीखेंगे, बट वीडियो एडिट सीखने के लिए वीडियो कहाँ से लाएं? फिर देखो, आउट ऑफ क्वेश्चन आया। आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन। बात कुछ हो रही है। मैं बताऊंगा अभी कहाँ से लाएं। मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक वर्ड में जो आंसर था, दैट इज स्ट्रॉन्ग वाई। अगर मेरा तो मन है ना, मतलब थोड़ा सा माइंडसेट के ऊपर ही बात करने का, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज जो बेसिक पार्ट है ना, उसको भी कवर करूँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ज्यादा देर होगा तो, मतलब बहुत देर नहीं होगा, थोड़ा। नो सर, नो प्रॉब्लम। मजा आ रहा है? किसी को बोरिंग तो नहीं लग रहा है? कल ले सकते हैं क्या सर? नहीं, अब मैं बेसिक पे सेशन लेने ही वाला नहीं हूँ। आई एम एक्साइटेड सर, मजा आ रहा है, सुबह बच्चों की स्कूल है। ओके। नहीं, 12-1 भी बज जाए तो चलेगा, 12-1 भी बज जाए तो चलेगा, अरे भाई साहब। मैं थोड़ा सा कवर करता हूँ, ठीक है। देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है, मतलब आपके काम के अंदर ऐसा कौन सा चीज है कि अगर आप आने वाले नेक्स्ट मंथ के अंदर, अभी से लेकर 1 महीने के अंदर, अभी सब कुछ सच्चाई पता चल जाएगी, ठीक है। अभी से लेकर 1 महीने के अंदर, अगर आपने 30,000 नहीं कमाए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 30,000, सिर्फ 30,000, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है? बड़ी प्रॉब्लम लिखना ना, कि पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, गोल कंप्लीट करना है, ये सब फैंसी चीजें होती हैं। बोलने के लिए अच्छा लगता है सब। गोल पे फोकस करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, ये सब सुन सुन के तो क्या ही बोले। एक स्ट्रांग रीजन बताओ कि अगर 30,000 नहीं कमाया, तो अब बताओ क्या होगा? धीरे धीरे थोड़ा सा टाइप करना, जिससे मैं पढ़ पाऊँ। चलो। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि सारे लोग मैसेज करो, थोड़ा 35 लोग हो ना, 35 टाइप करो थोड़ा सा, अगर सीरियस हो तो। ईएमआई बाउंस होगा। बाउंस होगा तो हेलमेट पहन लो। जस्ट मजाक। कुछ भी नहीं होगा सर, कोई स्ट्रांग मोटिव ही नहीं है। देखा जी। मुझे अपने आप को साबित करना है। नहीं नहीं नहीं, ये फैंसी चीज है, मैंने बोला ना, फैंसी चीज नॉट अलाउड।
एक स्ट्रांग रीजन दो, अगर है तो ठीक, नहीं है तो बोल दो नहीं है। खुद से निराश नहीं, लोग होते हैं निराश, इट्स नॉर्मल थिंग। कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ ना, इट्स ये भी नॉर्मल है। सर पैसे इन्वेस्ट करके अगर इतना भी नहीं कमा पाए तो क्या ही फायदा है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेटर है। डिमोटिवेट, इट्स नॉर्मल थिंग, इंसानों को डिमोटिवेशन आता है। खुद को काबिल बनाना है, दैट्स नॉट स्ट्रॉन्ग रीजन। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। मुझे मेरे बच्चों को अच्छे बड़े से स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। जब तक ट्रेनिंग देखते हैं, अच्छी मोटिवेशन मिलती है, उसके बाद फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में चले जाते हैं। इसका सिंपल सा रीजन है कि आपके अंदर स्ट्रांग वाई नहीं है, ठीक है। अभी मैंने कमेंट्स पढ़ा सबका, ठीक है। हस्बैंड को प्रूफ करके दिखाना है। आप कमेंट्स मत करो, मैं बंद कर देता हूँ एक सेकंड। मैं अब बोलूंगा। ब्रेन है को सुकून ब्रेन को सुकून चाहिए, दिमाग को सुकून चाहिए, ठीक है। चाहे कोई कुछ कहे, अपनी गोल कामयाबी हासिल करनी है, जीतना है। ना जी, ये तो वाय है ही नहीं। मैंने बोला था ना शुरू में, फैंसी चीजें नॉट अलाउड। मुझे पता था आप लोग यही जवाब दोगे, इसीलिए मैंने पहले बोला था। एक स्ट्रॉन्ग वाई क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। क्या कोई ऐसा रीजन है आप मुझे compete कर सकते हो मेरे स्ट्रॉन्ग वाई में? मैंने अपने माँ को खुद के सामने जलते हुए देखा है। आप बताओ, है इससे स्ट्रॉन्ग रीजन है अगर आपके पास तो टाइप करो। इसको बोलते हैं रियल रीजन। भाई माँ है वो, मैंने ऐसा देखा है। अब तुम कैसे लड़के हो, कैसे मर्द हो तुम, अगर तुम उसको प्रूफ ना करो कि 13,000, सिर्फ 13,000। आज तो मैं सोचता हूँ यार, 13,000 अफलेट के अंदर माइंडसेट हमारा कितना अच्छा हो जाता है ना यार। 13,000 तो मैं लॉस कर देता हूँ, कभी कभी चला जाता है, मतलब ठीक है, चला गया। लेकिन 13,000 के लिए मौत। आज मैं सोचता हूँ अगर मेरी माँ होती तो उस टाइम कितना कंडीशन खराब था, मैं कितना कुछ उनके लिए करता। मैंने अभी 65,000 का गोल्ड लिया है। 65,000 का अगस्त में लिया था, अभी 95,000 का हो चुका है। इन्वेस्टमेंट के मतलब माइंडसेट से लिया था। लेकिन अगर वो होती तो मैं उनको देता, दिलाता, इन्वेस्टमेंट देना होता। तो अब मैं चाहता हूँ, मैंने उनको देखा है आंखों से, तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है उनके साथ हो गया, वैसे ठीक तो नहीं है लेकिन अब हो गया उनके साथ। तो वो चीज मेरे बहन के साथ, मेरी छोटी बहन है 10 साल की, उसके साथ ना हो। उसको रानी जैसा रखना है, बहुत टाइम है उसके में, ठीक है। और मेरी शादी होगी, मेरी बीवी, उसके साथ ऐसा ना हो। तो वो सब आता है माइंड में कि यार, मुझे आज भी याद है, मैं सच बोलूं तो मैं मतलब मैं नहा के आया था और मैंने देखा कि सामने मतलब ये चीज मैंने देखा अपने आंखों के सामने। और मुझे वो दिन याद है अच्छे तरीके, 6 साल हो गई उस बात को, लेकिन आज ही मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से, कितने क्लैरिटी के साथ मैंने अभी आपको बताया, तो मुझे याद है। तो इतना स्ट्रांग रीजन जब आपके पास होता है ना, तब इंसान 16-16 घंटे काम करता है, वो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप सोचो, सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, आपको लगा कि मेरे अंदर कुछ थकावट है? आपको लग रहा है कुछ ऐसा, या मैं कुछ अलग ही करता हूँ काम? उसेन बोल्ट से मैं ट्रेनिंग लेता हूँ, ऐसा कुछ है? जिससे मेरे अंदर स्टेमिना की कोई कमी नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं। स्ट्रांग रीजन मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि पीछे अगर कोई बोले कि यार दीवार तोड़ दो, मैं क्यों तोड़ूंगा? मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि मैं दीवार तोड़ दूं। अब कोई बोले कि पीछे तुम्हारी फैमिली है और पीछे आग भी लगी है, तोड़ो भाई। अब देखो कैसे टूटेगा, दिमाग चलेगा, ये ले आओ, वो ले आओ, तोड़ो, टूट जाएगा। इसको बोलते हैं रीजन। आपको आपने क्या बताया रीजन? फैमिली को प्राउड फील कराना है, खुद के गोल्स पूरे करने हैं। नहीं मान लो नहीं हुआ ये सब, फैमिली को प्राउड नहीं फील करा पाए, क्या होगा? और मैंने नहीं करा अगर, तो फिर वैसे कोई जलेगा ना भैया। 16 घंटा काम कर लो वो आसान है, ये नहीं आसान है। और वो कोई जलेगा मतलब घर का ही जलेगा, बाहर का क्यों जलेगा भाई? तो इतना स्ट्रांग रीजन अपने अंदर लाओ, कहीं से भी लाओ।
तब काम होता है, तब जाके हज़ारों में एक सक्सेसफुल बनता है। रीज़न है, ये डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, यहीं से पैदा होती है सारी चीज़ें, स्ट्रॉन्ग वाय से। अब मैं दीवार तोड़ दूँगा, अगर मुझे पता चला पीछे कोई है, अब लोग बोलेंगे मेहनत करके तोड़ा इसने। आपको तो यही दिखेगा ना कि मेहनत करके तोड़ा इसने। टूट भी नहीं रहा था लेकिन कंसिस्टेंट लगा था ये, टूट जा और टूट गया। लोग बोलेंगे कंसिस्टेंसी के साथ टूटा। अंदर का देखो, अंदर वो कंसिस्टेंसी थी क्यों? आप लोग तो नहीं हो कंसिस्टेंट, आप लोग तो मेहनत नहीं कर रहे हो। अगर मैंने किया तो क्यों किया? वही मैंने अभी आपको बताया कि क्यों किया। एकदम खोल के मैंने रख दिया क्यों किया। तो कभी बैठो आप लोग और सोचो, इतना स्ट्रांग वाई मेरे अंदर कहाँ है? किसी ने बोला ईएमआई। हाँ, ईएमआई है, थोड़ा बहुत है, वो भी स्ट्रांग मतलब अच्छा वाई है। उसको भी आप रख के काम कर सकते हो। मुझे पता है बेइज्जती होती है भाई उससे। अब मेरे घर में क्या है, अब लोग मुझे सोचते हैं कि मैं लाखों कमाता हूँ। ऐसा मेरे घर वालों का माइंडसेट है और इतने अच्छे सब मुझे लगते हैं यार, मतलब खाना ऐसे आता है और ऐसे ही चला जाता है। मुझे जाना भी नहीं पड़ता उठाने। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग पैसे की वजह से कर रहे हैं, मतलब इज्जत हो जाती है पैसे के बाद। और घर वाले सोचते हैं लाखों कमा रहा है, और मतलब ऐसा है। तो वो चीज आप बिल्ड करो अपने अंदर, स्ट्रांग वाई। सिर्फ एक चीज कर लो, सिर्फ एक चीज। आपको मेहनत पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंट मत हो। वो खुद मतलब अपने आप होगा। अगर मैं सोचूं कि आज मुझे यार 16 घंटा काम करना है, मैं क्या कर पाऊंगा? नहीं। ये सब अपने आप हो रहा है, कर नहीं रहा हूं। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम काम कर लेते हैं, सीख लेते हैं बेसिक एडिटिंग। और अभी मैंने उतना कुछ अचीव नहीं किया अपने लाइफ के अंदर, लेकिन मुझे बहुत कुछ करना है। इसी वजह से मैं फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मुझे क्या जरूरत थी देने की। फ्री तो है, कुछ पैसा लिया क्या? ना आगे लेने वाला हूँ। सीखो, लेकिन कुछ तो चाहिए। वो है कि सीखो। और मुझे अपनी टीम बनानी है, मैं साफ बोलूं तो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है। और अच्छा करोगे तभी टीम के अंदर आने वाले हो, और टीम के अंदर आओगे तो आप तो पैसा कमाने वाले हो, मैं भी कमाऊंगा। तो थोड़ा सा सोचो, और एक चीज के ऊपर आज इस सेशन से कुछ लेके जाओ चाहे ना लेके जाओ, एक चीज लेके जाना कि अपना वाई क्लियर करना है। मुझे भी ढूंढना है यार कैसे भी करके, कि अगर मैंने इस महीने 50,000 नहीं कमाया तो क्या बुरा से बुरा हो सकता है। लेकिन आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं। मैंने बोल तो दिया, सेशन खत्म हुआ, ठीक है चलते हैं, ऐसा ही है ना? कौन कौन काम करेगा अब अपने वाई के ऊपर? सिर्फ एक चीज मैंने बोला है ना, होमवर्क सिर्फ एक चीज है आपका, अपना वाई क्लियर कर लो। और जितना स्ट्रांग मैंने बताया है, अपना वाई कंपेयर करना मेरे वाई से, कि क्या इनका जो वाई है, इनका जो रीजन है, क्या इनके आसपास मैं पहुंच पा रही हूँ? अगर आपको लगे हाँ, तो फिर ठीक है। इसीलिए तो मैंने बोला, रॉकेट का एग्जांपल दिया। रॉकेट अपने आप तो इतना तेजी से भागता है, क्यों? क्योंकि पीछे आग लगी। एरोप्लेन क्यों इतना तेजी से नहीं भागता? रॉकेट तो तेज भागता है ना, एरोप्लेन से रॉकेट तेज भागता है, पता है ना आपको? कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? सबको पता है। तो रीजन क्या है? सामने ही है रीजन, पीछे आग लगी होती है, देखा होगा आपने आसमान में, मूवीज में भी देखा होगा। तो वो अपने अंदर भी लेके आओ, आप इतना तेज भागोगे कि लोग आपसे पूछेंगे। ठीक है जी। तो मैंने अभी आपको अपनी स्टोरी बताई थी, कैसे चेंज हुआ सब कुछ। अभी मैंने आपको बताया क्यों चेंज हुआ, क्या मैंने किया, कैसे किया। सब कुछ मैंने एकदम खोल के रख दिया। ठीक है, कुछ भी मैंने नहीं छुपाया, मैं एकदम सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। ये फोन भी 6,500 का मैंने खरीदा था, सब कुछ एकदम रियलिटी। तो अब आपके अंदर कोई डाउट ही नहीं बचता है कि यार मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, मुझसे होगा कि नहीं होगा। चलो ठीक है, कैफ से तो हो गया, इनके पास बहुत स्ट्रांग रीजन था, मुझसे नहीं हो सकता। कैफ के पास स्ट्रांग रीजन पहले भी था, 6 साल पहले भी, 5 साल पहले भी। लेकिन जो मैंने आपको बताया ना, 1 साल मुझे रिजल्ट नहीं आया था, तो उसके अंदर मैं भी तो बोल सकता था ना मेरी किस्मत खराब है। ये चीज आपके सामने आएगा आने वाले टाइम के अंदर, ये मैं आपका आगे के लिए बता रहा हूँ। जब आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी। कैपकट ही नहीं चल रहा है, लो भाई। वीपीएन ही नहीं कनेक्ट हो रहा, आप सोचोगे चलो छोड़ दो, लेकिन हुआ तो मेरे साथ भी है। तो ये मैं आपको पहले से
बता रहा हूँ कि आगे इस रास्ते पे तुम लोग आने वाले हो ना, वहां पे मैं आगे खड़ा हूँ, और इस रास्ते पे ये प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए तैयार जरूर रहना भाई। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो वाई पे काम करो, तभी आप वहां से यहाँ तक आ सकते हो। सिर्फ एक ही तरीका है बस, ये कंसिस्टेंसी, ये हार्डवर्क, ये सब फैंसी चीजें हैं। ठीक है, तो चलो अब हम बिना देरी करे प्रैक्टिकल पे पहुंचते हैं, और मैं आपको सिखाता हूँ कि कैपकट का बेसिक। अभी किसी ने पूछा था कि वीडियो कहाँ से आए, तो देखो वीडियो पिंटरेस्ट से आप ले सकते हो अगर आप खुद की नहीं यूज कर सकते हो। और कल के सेशन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप खुद की नहीं यूज कर सकते हो, मुस्लिम के अंदर, मुस्लिम्स गर्ल्स के अंदर, हाउस वाइफ के अंदर प्रॉब्लम होती है, खुद को शो नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो दी बेस्ट है, मतलब उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हो, देन पिंटरेस्ट से उठा सकते हो। लेकिन पिंटरेस्ट से सब उठा रहे हैं। एक काम करो, पॉडकास्ट यूज करो। पॉडकास्ट उठाओ। पॉडकास्ट होता है ना, पॉडकास्ट देखा है ना सबने, सबको पता है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट क्या करो, स्क्रीन रिकॉर्ड करो 30 सेकंड का। 30 सेकंड का स्क्रीन रिकॉर्ड करो। अब उस 30 सेकंड के, आपको वीडियो मिल गई ना, उसके अंदर इंसान बोल भी रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ बोल रहा है। अब आप उस पर वीडियो एडिटिंग करो, बेस्ट से बेस्ट करो। और ये मैंने आपको वो तरीका बताया जो बड़े बड़े एडिटर्स इसको यूज करते हैं। मतलब वो कभी खुद के फेस पे वीडियो एडिटिंग नहीं करते। वो क्या करते हैं, पॉडकास्ट उठाया, उसके ऊपर बेस्ट से बेस्ट एडिटिंग करते हैं, और वही अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हैं कि आप देखो ये मेरा पोर्टफोलियो है, और इससे आप मुझे काम दो। तो अब इतना क्लियर हुआ। एक सेकंड में चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ। क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, बस यस नो यही सब आप बता सकते हो। क्वेश्चन के लिए अभी मैं आपको टाइम दे दूंगा थोड़ा सा, उसके अंदर जो मर्जी पूछ लेना आप लोग। इसको बताना कैसे करना है अब ये भी मैं बताऊं? अभी बताया तो कितना सिंपल है, पॉडकास्ट है। एक सेकंड, नो आइडिया सर। इस भाई पे बता दूं? मैं ही हूँ। तब की वीडियो देखो, अब की वीडियो में दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये 6,000 के फोन से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, आज से 2 साल ये पहले। वही लड़का है, देख सकते हो 5 साल पहले वाला। अच्छी अच्छी लग्जरी चीजें अफोर्ड कर पा रहा हूँ, एंड उसके साथ साथ बहुत सारा ट्रैवल भी कर रहा हूँ। उसको जनरेट कर लिया है, मतलब कि 4-5 तरफ से पैसा आ रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ फोन का यूज करके, घर बैठे बैठे। देखा, ये वही लड़का है जिसको अभी मैंने आपको दिखाया था, वही है ना? ट्रांसफॉर्मेशन देखा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दिखा। अब कोई एक्सक्यूज नहीं आना चाहिए, सर ये नहीं है, सर वो नहीं है, सर ऐसा नहीं है, सर वैसा नहीं है, सर घर वाले ये कर रहे हैं, सर वो, कुछ भी नहीं। एक्सक्यूज नो, खत्म। वाई स्ट्रांग करके काम पे फोकस करो, मेहनत करो, अच्छा फ्लीट करो, अच्छे एडिटर बनो, दैट्स इट। ठीक है, बढ़ते हैं, अब हम स्क्रीन शेयर करते हैं, कैपकट पे लेके चलते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन मजा आता है मुझे पूछने में। थोड़ा सा मुझे आप हेल्प करना, बताना कि स्क्रीन दिख रही है, एक सेकंड। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है, थोड़ा सा बताना। स्क्रीन दिख रही है? यस। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो बेसिक के अंदर क्या होता है, कैपकट हमें डाउनलोड करना होता है और वीपीएन डाउनलोड करना होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा वीपीएन। वीपीएन देखो, ग्रुप के अंदर मैंने डाल दिया था। अच्छा मुझे ये बताओ, एक सेकंड में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो कैपकट है और वीपीएन, वो सुबह मैंने भेजा था, आपने डाउनलोड कर लिया था? बताओ चैट बॉक्स में आप लोग, आपने डाउनलोड कर लिया था? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी मैं फिर से, सर इससे क्या करना है फिर?
सर वीपीएन चार्जेस पूछ रहा है, एक सेकेंड। देखो अगर वीपीएन, एक सेकेंड यार। हम्म। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी किसी ने पूछा था कैपकट का क्या करना है, क्या बोलूं मैं। कैपकट से एडिटिंग करना है, ठीक है। और वीपीएन जो बोल रहा है चार्ज लगता है, फ्री का ही होता है, यूट्यूब वीडियो देख लो कैसे करना है। नहीं, मैं चाहता हूँ आप लोग ज्यादा मेहनत ना करो, मैंने प्रोवाइड करवाया था सुबह कैपकट का लिंक और वीपीएन का लिंक, ठीक है। अगर आप एक्टिव हो तो आपको दिख गया होगा, आप वहां से डाउनलोड कर लो। अगर आपका वहां से भी नहीं हो रहा है, और देखो एक, हाँ एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी ना, जैसे कोई चीज नहीं हो रहा है, मतलब मान लो मैंने प्रोवाइड करा, अभी किसी ने बोला कि वीपीएन नहीं हो रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, ध्यान से सुनना, दो ऑप्शन है। या तो बैठ जाओ, और या एक्सक्यूज दो, सॉरी, या तो बैठ जाओ या कर लो होगा। बैठना इन द सेंस कि अब मैं करूंगा नहीं क्योंकि हो नहीं रहा है, और करना इन द सेंस कि चलो यहां से नहीं हो रहा है, मैं यूट्यूब पे देखता हूँ कैसे होगा। यूट्यूब पे तो हर टॉपिक का 50 वीडियो है, हर टॉपिक का 50 वीडियो है। अब वहां से जाओ, ढूंढो, 50वीडियो देख लो। लोगों का, मतलब मैं जब उनको बोलता हूँ ना, आप जाओ देखो, वीडियो देखो, वहां पे पता चल जाएगा। वो क्या करेंगे, एक वीडियो देखेंगे, उससे नहीं होगा, दो देखेंगे नहीं होगा, बस चलो खत्म, छोड़ दो। लेकिन ऐसे ही मैं भी था। मैं क्या करता था, एक देखता था नहीं मिलता था, दो देखता था नहीं मिलता था, तीन देखता था नहीं, चार पांच छह नहीं, सातवें पे भी जाता था, मिल जाता था। फर्क पता चला। भाई कैपकट प्ले स्टोर से डाउनलोड होता ही नहीं है, गूगल से होता है कैपकट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। लोग क्या करते हैं, हमेशा अपने मेंटोर को, सर ये बता दीजिए सर, वो आपके पास चैट जीपीटी है, यूट्यूब लेके बैठे हो, गूगल है, यूज क्यों नहीं कर रहे हो। आपके मेंटोर के पास, मान लो कितना भी बड़ा मेंटोर है, इतना नॉलेज है, ठीक, इतना नॉलेज है आपके मेंटोर के पास, लेकिन चैट जीपीटी के पास कितना नॉलेज है, यूट्यूब के पास कितना नॉलेज है, गूगल के पास कितना नॉलेज है। लेकिन आप कहाँ आते हो, उसी एक इंसान को परेशान करने जिसके साथ आपने ज्वाइन किया है। फर्क फर्क पता चल रहा है, फर्क। कुछ क्लियर हो रहा है, माइंड थोड़ा क्लियर हो रहा है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैपकट का, क्योंकि टाइम कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन कोई मत पूछो। कैपकट डाउनलोड, ये तो मैं परेशान हो गया जब से मैं वीडियो एडिटिंग का सेशन देना शुरू किया ना। कैपकट और वीपीएन का प्रॉब्लम, बाप रे। सर सर सर, कैपकट कैपकट वीपीएन, भाई रिसर्च कर लो, पता चल जाएगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। एक सेकेंड, ठीक है। कैपकट, सॉरी, ये रहा वीपीएन, इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। बेसिक्स बताना है, ठीक है। कनेक्ट हो चुका है, अब इसको हम हटाते हैं, कैपकट ओपन करते हैं, इसको भी हम हटाते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे हमें सबसे पहले क्लिक करना है, और यहाँ से कोई भी वीडियो हमें उठा लेनी है। देखो मैंने सुबह आपको बताया था ना कि मेरे पास बहुत सारे वो आ चुके हैं, क्या बोलते हैं, एडिटिंग मटेरियल्स। ये देखो कितने सारे एडिटिंग मटेरियल्स हैं, देखो कितने सारे। ये आपको काम आएगा वीडियो के अंदर जब आप एडिट करोगे। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि 100 सब्सक्राइबर करा दो, इतना तो मैं आपसे मांग ही सकता हूँ। लेकिन आपने वो भी नहीं कराया, तो वो जब कराओगे ना तभी मैं आपको देने वाला हूँ। चलो मैं एक वीडियो लेता हूँ, मान लो ये वीडियो लिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले एडिट करेंगे। देखो बेसिक के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो ऊपर ऊपर से होती हैं, बाकी सब तो एडवांस होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कट हम कैसे करते हैं। जैसे मान लो इतनी क्लिप हमें कट करनी है, ठीक है। इतनी क्लिप कट करनी है, और इसके आगे का जो ये पोर्शन है ये हमें रखना है, और इसके पीछे का पोर्शन कट कर देना है। तो मतलब हम यहाँ से यहाँ पहुंच जाते हैं, और इस पर हम स्प्लिट क्लिक करते हैं। सबसे इधर आप देखो, स्प्लिट, स्प्लिट पे मैंने क्लिक किया और ये कट गया। अब पीछे वाला जो पोर्शन है ये वाला, इस पे हम क्लिक करेंगे, और देखो नीचे डिलीट का ऑप्शन है 5वें नंबर पे, हम डिलीट पे क्लिक करेंगे और डिलीट हो गया।
तो ये हमने अभी सीखा कि हम किसी क्लिप को कट कैसे करते हैं, ठीक है? मतलब ये दिख रहा है, अब हम चाहते हैं यहाँ से कट हो जाए, तो इस पे हम क्लिक करेंगे, स्प्लिट पे हमने क्लिक किया, पीछे वाला पोर्शन हमने क्लिक किया, डिलीट पे हमने क्लिक कर दिया, गया, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आएगा, रिकॉर्डिंग मैं अगर प्रोवाइड करवाऊँगा तो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब ये हमने सीख लिया, ठीक है? अब हम चाहते हैं कुछ टेक्स्ट ऐड करना, मैंने कल बताया था ना, अगर आपने सेशन अटेंड किया है, तो जो बेसिक एडिटर्स होते हैं ना, मतलब बिगिनर्स, वो कैपकट का यूज़ करके करेंगे, ठीक है? टेक्स्ट को, टेक्स्ट हमारा यहाँ पे 3rd नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है, टेक्स्ट पे आपने क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट पे आपने क्लिक किया, और फ़ॉन्ट पे देखो, जैसे यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, कैफ, 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 ठीक है? अब यहाँ पे देखो, फ़ॉन्ट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, नो इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड ट्राई अगेन, तो इस पे हम क्लिक करेंगे, ये नहीं हो रहा है, ठीक है? देखो, ये एक आपके सामने प्रॉब्लम दिखी, ठीक है? जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप कैपकट डाउनलोड करोगे तो आपको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, दैट इज़ नो इंटरनेट कनेक्शन का आपको प्रॉब्लम दिखेगा। तो यहाँ पे आपको हार नहीं मानना है, आपको ट्राई करना है। मैंने 10-10 बार किया है। आपको क्या करना है, पूरा ऐसे डिलीट कर देना, हटा देना है। आपने हटाया, अब फिर से ट्राई करो, खोल के देखो, हटा कि नहीं हटा अभी वो, मतलब आया कि नहीं आया फ़ॉन्ट? इस पे हमने क्लिक किया, फ़ॉन्ट पे गए, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, फ़ॉन्ट पे गए और ये आ गया। आ जाओ भाई, क्यों शर्मा रहे हो? आ जाओ। अरे यार! आ गया, देखा? लेकिन लोग क्या होता है, नहीं आ रहा है, छोड़ो, आ गया। अब देखो यहाँ पे कितने सारे फ़ॉन्ट्स हैं, इन सबको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो नीचे आना आपको कुछ अच्छे-अच्छे फ़ॉन्ट्स दिखेंगे, ऊपर उतना अच्छा नहीं होता है। जैसे मैंने बारलो पे क्लिक किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखो, कल मैंने आपको बताया था एडिटिंग आपको सीखना है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि जितने भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, सब पे एक-एक बार क्लिक कर के देखो कौन-सा आपको बेस्ट लग रहा है, ठीक है? जिससे क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर जब आपको लगे कि इस तरीके का फ़ॉन्ट इस क्लिप पे लगना चाहिए, तो वही आप लगाओगे, ठीक है? तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको लगे कि हाँ, ये यूज़ करना चाहिए, उसको आप सेलेक्ट करो और ये फ़ॉन्ट हो गया, ठीक है? अब कल मैंने आपको बताया था कि ऊपर की जगह हमें छोड़ देना है, ठीक है? शूटिंग के टाइम, तो यहाँ पे ऊपर की जगह है अच्छी-खासी, तो यहाँ पे हम फ़ॉन्ट रखेंगे। अब फ़ॉन्ट का काम होता है खत्म, अब हम बढ़ते हैं आगे स्टाइल पे। स्टाइल पे क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, सेलेक्ट कर के देखना है, ये, ये कौन-सा अच्छा लग रहा है, उसको आपको सेलेक्ट करके देख लेना है, ठीक है? जो आपको सही लगे, उसे आपको रखना है। मान लो ये मुझे सही लग रहा है, मैंने ये रख दिया। अब हम चाहते हैं कि जो स्ट्रोक है, वो थोड़ा-सा अच्छा हो, तो इस पे हमने क्लिक किया, नहीं बिल्कुल बेकार लग रहा है, ये भी बेकार लग रहा है, ये थोड़ा-सा ठीक लगा, ये भी ठीक लगा, ये तो एकदम बेकार लग रहा है। तो इस तरीके से हमें चेक कर के देखना है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो अभी मैंने ऐड किया स्ट्रोक, उसको मैं हटा दूँ। तो इस पे मैंने क्लिक किया और ये हट गया स्ट्रोक, ठीक है? अब हम चाहते हैं ग्लो पे ऐड, आपने देखा होगा बहुत सारे फ़ॉन्ट के अंदर ग्लो ऐड होता है, ग्लो, वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। इस पे आपने क्लिक किया, व्हाइट पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, देखो ग्लो लग रहा है ना, अपने आप ग्लो लग रहा है, देखो। लेकिन आप चाहते हो कि जो ग्लो लग रहा है वो ज़्यादा लगे, तो नीचे आप देखो इंटेंसिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसको बढ़ा दो। देखो ग्लो ज़्यादा हो गया। अब आप चाहते हो ग्लो बहुत कम हो जाए, लो जी एकदम कम हो गया। अब आप चाहते हो कि जो ये ग्लो है, इसकी जो रेंज है वो बढ़ जाए, लो बढ़ गया। चाहते हो कम हो जाए, कम हो गया। तो इस तरीके से आप सारे ऑप्शन चूज़ कर के देख सकते हो। अब आप जाओगे बैकग्राउंड लगाने, आगे बढ़ते हो बैकग्राउंड पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको सेलेक्ट करना है, जो आपकी वीडियो के ऊपर बेस्ट लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस पे क्लिक किया, ठीक है। अब इस पे देखो कितने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। आप बैकग्राउंड किस कलर का लगाना चाहते हो, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब इस पे अगर जाते हो तो इस तरीके से होता है। इसमें और इसमें, इन दोनों में बहुत नॉर्मल सा फ़र्क है। अब आपको नॉर्मल सा फ़र्क देखने को मिल रहा होगा जब मैं क्लिक कर रहा हूँ बार-बार। दिख रहा है फ़र्क? फ़र्क ये है कि जो इसका कॉर्नर है, देखो वो थोड़ा-सा मुड़ा है और इसका जो कॉर्नर है वो बिल्कुल मुड़ा नहीं है। बस इतना सा फ़र्क है और ये फ़र्क आप यहाँ से कर सकते हो। देखो, ध्यान से देखो, मैं कॉर्नर जो रेडियस है, उसको मैं ज़्यादा कम कर रहा हूँ तो देखो फ़ोल्ड हो रहा है, ठीक है? आप चाहते हो कि इसकी हाइट बढ़े, तो हाइट इस यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, ठीक है? आप चाहते हो कि इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, वो बढ़े, ये आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है? और नीचे का जो वाई ऑफसेट, एक्स ऑफसेट है, इसका कोई काम नहीं होता।
होता है लेकिन मैंने यूज़ नहीं किया। शैडो पे आप जाओ, शैडो पे 1 सेकंड में इसको बैक कर देता हूँ, बैकग्राउंड पे गया, इसको हटा दिया, ग्लो पे गया, इसको हटा दिया, स्ट्रोक पे गया, इसको हटा दिया। सबको एकदम नॉर्मल कर दिया। अब मैं जाऊँगा शैडो पे, शैडो पे भी वही सेम ऑप्शन है, ठीक है? आप ट्राई कर के देख सकते हो जो अच्छा लगे। मैं आपको यहाँ पे अभी पार्टिकुलरली कोई मतलब ये नहीं बता सकता कि इसको यूज़ करो। आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग देखोगे कि आप कैसे यूज़ कर रहे हो, और आपका जब आप यूज़ करोगे ना तो आपका एक एडिटिंग का स्टाइल बनेगा। उस एडिटिंग स्टाइल के अंदर आप अपनी एडिटिंग करोगे और ये टाइम के साथ आएगा, तुरंत नहीं। अब आप चाहते हो, चलो इसको हम हटा देते हैं। नीचे एक ऑप्शन आपको देखने देखने को मिल रहा है, ओपेसिटी भी कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो, ठीक है? ओपेसिटी मतलब आप चाहते हो कि जो ग्लो है या जो सॉरी शैडो है, ये कितना ज़्यादा हमारे फ़ॉन्ट के ऊपर आए, ठीक है? ब्लर का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, इसको भी ज़्यादा कम कर सकते हो। डिस्टेंस का भी ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है? बहुत सारे ऑप्शन है, इसको ट्राई करके आपको देखना है। कर्व पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कल मैंने आपको बताया था। इस पे आपने क्लिक किया, कर्व हो गया, ठीक है? ये सर के ऊपर लग सकता है, या बहुत मतलब ये क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है कि आप कहाँ लगा सकते हो इसको, ठीक है? लेकिन ये एक्सपीरियंस पे आता है, इसको आप शुरू में बिल्कुल यूज़ ना करें मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप सुपर टैलेंटेड हैं तो आप कर सकते हो। स्पेसिंग की बात आई तो स्पेसिंग में आप देख सकते हो, ये स्पेसिंग, ठीक है? ये आपने कल उसमें इंशॉर में भी सीखा था, ये स्पेसिंग देख सकते हो। ये लाइन मतलब अगर मैं नीचे कर देता हूँ, नीचे मैंने कुछ लिखा और नीचे लिखा, तो इसका स्पेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, लाइन ये बड़ी हो जाएगी, ठीक है? मतलब ये चौड़ा हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है? अब हम बोल्ड इटैलिक पे जाते हैं। बोल्ड इटैलिक पे जो हमारा फ़ॉन्ट है वो थोड़ा-सा बोल्ड हो जाता है, और आई जो है वो थोड़ा आई मतलब थोड़ा-सा फ़ॉन्ट जो है तिरछा हो जाएगा। ये कल आपने सीखा था उसके अंदर, ठीक है? और यू मतलब अंडरलाइन। तो यहाँ पे हमारा इतना पार्ट खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं इफ़ेक्ट के ऊपर। इफ़ेक्ट पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। जो आपको चूज़ करना हो आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कोई ज़्यादा एडिटिंग होती नहीं है, ठीक है? कितने प्यारे-प्यारे देखो फ़ॉन्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। एनिमेशन पे आप जाओगे, एनिमेशन यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। बहुत सारे एनिमेशन हैं इस तरीके से। देखो कितने सारे एनिमेशन है इस टाइप से, मतलब आपकी जो फॉन्ट है वो होगा जैसा आपको देखने को मिल रहा है। नेट नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप यहाँ से ऐड करके देख सकते हो, ठीक है? अभी नेट नहीं चल रहा है तो मैं इसको स्किप करता हूँ। बबल का कोई काम होता नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है, ठीक है? तो फॉन्ट वाला हमारा काम यहाँ पे फिनिश होता है। अब आप मुझे बताओ इतना क्लियर हुआ? तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बस 5-10 मिनट का सेशन रह गया है, इतने में कवर कर दूंगा। इतना जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है, बाप रे बाप। यस, क्लियर। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ पे देखो, कभी भी कोई चीज़ आपको मान लो जो मेरी वीडियो है उसके ऊपर कुछ ऐड करना है, तो वो कहाँ से ऐड होगा? ओवरले का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ये। ओवरले पे आपने क्लिक किया, ऐड ओवरले पे आपने क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाली वीडियो मेरे वीडियो के ऊपर है, तो इस पे मैंने क्लिक किया और ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया, लो जी आ गया। वीडियो के ऊपर वीडियो, ठीक है? वीडियो के ऊपर वीडियो आ गया, देखने को मिल रहा है ये, ठीक है? अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ओवरले आपने सीख लिया, मतलब वीडियो के ऊपर अगर वीडियो आ रही है तो वो ओवरले से ही आएगी। बहुत सिंपल है, ठीक है? आई होप कि आपने ये सीख लिया है। अब आप चाहते हो इफ़ेक्ट इफ़ेक्ट लगाना, तो इफ़ेक्ट पे आप गए, वीडियो इफ़ेक्ट पे गए। अब यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं, आप ट्राई करके देखना, मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, अगर नेट चल जाए तो। देखो इस तरह से इफ़ेक्ट है, ठीक है? बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल रहा है, मतलब करीब 1000 इफ़ेक्ट्स हैं। आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है? इन सबको आपको ट्राई करके एक बार अपने वीडियो के अंदर लगा के देखना है। मैं सब कुछ तो आपको अभी दिखा नहीं सकता, लेकिन आपके पास इतना टाइम है कि आप एक-एक ट्राई करके देखो, तभी आप एक अच्छे एडिटर बन सकते हो, ठीक है? ये तो मैंने लगाया, आप देखो यहाँ पे कितना बढ़िया आ रहा है। कितना बढ़िया मतलब लग रहा है, ज़बरदस्त। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। इफ़ेक्ट का यहाँ पे काम हो गया, बॉडी इफ़ेक्ट को उतना हम यूज़ करते नहीं हैं, बट आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, इफ़ेक्ट हो गया, कैप्शन का कोई काम नहीं होता। एस्पेक्ट रेशियो, हाँ, एस्पेक्ट रेशियो पे आप जाओगे, इसको आप हमेशा ध्यान रखना, जब आप रील एडिट कर रहे हो तो इस पे क्लिक कर दो, जब आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हो तो इस पे क्लिक कर दो, ठीक है? और उसी साइज़ में आपको बनाना है, बस 2 ही का काम होता है, और मैंने कभी किया नहीं, इंस्टा और यूट्यूब का ही काम होता है बस। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो हो गया, फ़िल्टर का कोई काम नहीं होता क्योंकि हम लोग फ़िल्टर ऑलरेडी यूज़ कर चुके होते हैं इंस्टा से। मज़ाक।
एडजस्ट पे हम जाएंगे। एडजस्ट पे बहुत सारा ऑप्शंस है। ब्राइटनेस को हम ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये सॉरी, कुछ और ही लग गया। देखो हाँ, मैंने आपको बताया था ना प्रो लग जाता है ऊपर। देखो ये जो फीचर था कलर मैच का, इसको जैसे मैंने अप्लाई किया, देखो सबसे ऊपर प्रो लिख के आ गया। अब प्रो आ गया तो मैं एक्सपोर्ट नहीं कर सकता इसको। देखो एक्सपोर्ट में मैंने क्लिक किया, एक्सपोर्ट नहीं होगा जी। देखा, एक्सपोर्ट नहीं हुआ, मतलब कि अब हम इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। तो इसका ध्यान आप लोग रखना। मतलब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देखो जैसे मैंने हटाया वो प्रो हट गया। तो ये प्रो आपके वीडियो के अंदर कभी ना आए। इसका आप हमेशा आप ऊपर देखते रहो, अवेयर रहो कि हाँ आए ना कभी। एडजस्ट पे गए, देखो यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कलर मैच और कलर करेक्शन। इसके ऊपर देखो प्रो और प्रो लिखा है, मतलब कि इसको आपको यूज नहीं करना है। प्रो अगर आप परचेज कर लेते हो तभी आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ब्राइटनेस पे आप जाओगे, ब्राइटनेस ज्यादा कम कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर है। कॉन्ट्रास्ट पे आप देखो ये होता है, सेचुरेशन पे ये होता है, ब्रिलियंस पे ये होता है। शार्पन को हमेशा जब अपनी वीडियो एक्सपोर्ट करो तो 10%, 9% जो भी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो हर वीडियो में, जिससे थोड़ा सा वीडियो शार्प हो जाता है। क्लैरिटी को भी थोड़ा सा हर वीडियो के अंदर बढ़ा दो, ठीक है। HSL, ये तो हाई क्वालिटी एडिटिंग है, इसके अंदर कलर ग्रेडिंग वगैरह होता है। ग्राफ के अंदर भी कलर ग्रेडिंग वगैरह होता है। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया, अब ये किया, देखो ये हो गया, ठीक है। ये सब एडवांस एडिटिंग है, इसको मुझे सिखाना नहीं चाहिए, एक सेकंड बाद में, इसका जब टर्न आएगा कल परसों। हाईलाइट के अंदर मतलब ये सब आप ट्राई कर करके देखो। विगनेट पे देखो थोड़ा सा काला काला आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इतना हमने कवर कर दिया। अब क्या बचा जी, बेसिक में बस बैकग्राउंड बचा है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा ये सब कर सकते हो, ये तब काम आता है जब आपने, मतलब ये उतना काम नहीं आता, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। अब देखो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ना तो बहुत सारे ऑप्शन आ गए, दिखा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है वो थोड़ा उसकी स्पीड में बढ़ा दूं। तो स्पीड पे आपने क्लिक किया, नॉर्मल पे आपने क्लिक किया, और जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, ठीक है। जितना भी बढ़ाना चाहो उतना आप बढ़ा सकते हो। इतना मैंने बढ़ाया तो देखो और तेज हो गया, देखो। देखो तेज हो गया, 2x कर दिया मैंने, ठीक है। एनिमेशन यहाँ पे लगा सकते हो, एनिमेशन आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कौन सा आपको लगाना है, ठीक है। बहुत सारे एनिमेशन आपको देखने को मिल रहे हैं, इस टाइप से है, देखो इस टाइप से एनिमेशन है, ठीक है। बहुत सारे एनिमेशन से आप देख लेना, बहुत प्यारे प्यारे एनिमेशन है, मैं यूज करता हूँ यहाँ पे। इफेक्ट पे तो इफेक्ट मैंने अभी आपको बता दिया। और रिमूव बीजी का पार्ट तो कल मैंने क्लियर कर दिया था, परसों। सॉरी, मैं कर दूंगा, एडवांस चीज है ये। वॉल्यूम आप यहाँ से कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। और जस्ट हो गया, वीडियो क्वालिटी हो गया, ओवरले हो गया, मास्क हो गया, डुप्लीकेट हो गया। आप चाहते हो हाँ कि यही सेम क्लिप डुप्लीकेट हो जाए, दूसरी आ जाए, तो डुप्लीकेट पे क्लिक किया, ये देखो दूसरी क्लिप आ गई, ठीक है। सेम वही दूसरी क्लिप आगे आ गई। और हाँ, आप चाहते हो कि यही सेम क्लिप रिवर्स हो जाए, तो रिवर्स पे क्लिक किया, देखो रिवर्स हो गया, अभी रिवर्स हो जाएगा। बाप रे बाप, इतना बोल दिया आज मैंने। 2 घंटे से ज्यादा, टाइम कितना हो रहा है, 10:30 हो रहे हैं। मेहनत का भी अलग ही मजा है। देखो रिवर्स हो जाएगा आप, ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है। ये चीज मैंने पहले करा था, आप देखो लास्ट पे दिख रहा है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, बेसिक कंप्लीट। तो अब बताओ क्या डाउट्स है, क्या डाउट्स है। आज तो एकदम, क्या ही बोलूं मैं, थक ही गया एकदम। 2 घंटा बोलते बोलता, थोड़ा सा आप लोग बोलो।